अब मैं आपको एक दुख की बात बताता हूँ। मैं हर साल अपनी हम्म। क्लास में सर्वे करता हूँ कि आपको क्या बनना है। सो एवरीवन वांट्स टू डू बीबीए, एमबीए, मैनेजर, कॉर्पोरेट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, स्टार्टअप एंड वो मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, यूनिकॉर्न, ये सब चल रहा है, राइट? बट कोई भी बंदा टीचर नहीं बनना चाहता। तो बिजनेस स्टडीज में एक 12th क्लास के बच्चे का ये चैलेंज नहीं है कि पढ़ना क्या है। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई एक बार बताइए कटा क्या क्या है। बिजनेस हाँ। स्टडीज में हाँ। एक अलग क्लास होती है ट्रू। स्कूल्स में या ट्यूशंस में ट्रू। कि भाई बताइए कौन कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं। व्हाट इज वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज, ओके, इन आवर एजुकेशन सिस्टम और एनीथिंग, देन आई वुड से दैट आई वुड लाइक टू चेंज दैट देयर शुड नॉट बी एनी ट्यूशन। हाँ जी, या ठीक है सर। मैं तो रेडी एकदम। ठीक है। ये ना एक हमेशा बड़ा ऑनगोइंग डिबेट रहता है स्कूल का, स्कूल टीचर्स वर्सेस ट्यूशन टीचर्स एंड ऑल, हम्म। राइट? तो आज इसको थोड़ा सा समझते हैं, मतलब मैं अपना ठीक है। पर्सपेक्टिव बताऊंगा ठीक है। आपको, ठीक है? एक सेकंड करो या ना सुन। पिलो दे दे यार। हाँ। या सो हाँ। देखो होता क्या है ना, जो स्कूल सेटअप है, स्कूल सेटअप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? हम्म। स्कूल के सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं, सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं, टीचर्स के सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। नॉट ऑल द टीचर्स इन द स्कूल्स दे आर अलाउड टू और दे कैन और दे वुड विश टू ओपन इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम्म। ट्यूशन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक कुशनिंग का काम करता है स्टूडेंट की लाइफ में, राइट? बट आई थिंक वो सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के साथ है। हो सकता है। आई क्या आई आपने क्या आपने बाकी ट्यूशन सेंटर्स देखे हैं I कभी? I know tutors who give that extra space, ऐसी बात नहीं है। आई वुड नॉट टेक ऑल द क्रेडिट्स कि हम ही लोग कर रहे हैं कुछ डिफरेंट, बट आई नो जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ट्यूशन्स में जाके ट्यूशन टीचर से वो चीज़ पर्टिकुलरली शेयर करने में, राइट? जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल की टीचर्स की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, राइट? इट इज़ अ फॉर्मल सेटअप, यू नो, देर इज़ अ रिपोर्टिंग, देर इज़ अ प्रिंसिपल, देर इज़ मैनेजमेंट, देर इज़ HOD। अब ट्यूशन में क्या होता है ना कि हमारे पास लिबर्टी होती है। जब हम लिबरल एटीट्यूड के साथ थोड़ा सा अप्रोच होती है हमारी, तो हम स्टूडेंट से ज़्यादा ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्कूल टीचर्स कनेक्ट नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ स्कूल टीचर्स आई नो हु कनेक्ट विद स्टूडेंट्स प्रिटी वेल, प्रिटी वेल, बट येस, ऑन अ स्केल ऑफ 10 इफ यू टेक, then it is only 2 to 3 teachers or 4 teachers who can probably gel up with the students। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्मल सेटअप है और उन टीचर्स की मजबूरी होती है। एंड एज यू राइटली सेड, सिलेबस भी होता है और टाइम बाउंड भी होता है। एंड हाँ। यू नो स्कूल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं यार, स्पोर्ट्स डे भी हो रहा है, एनुअल डे भी हो रहा है, आज साइटेशन भी होगा, आज ये ओलंपियाड है, सेमिनार है। तो स्कूल टीचर्स हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू, राइट, कि वो पर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, राइट? हम्म। हाँ, किसी टीचर का नेचुरल फ्लेयर हो, राइट, कि वो बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन क्लियरली से दैट फॉर मी it comes naturally, right? हम्म। So even if you are not my student, right, आई वुड एंड अप मेकिंग गुड रिलेशन विद यू। मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन हार्टेड कम्युनिकेशन होगी, एंड आई वुड नॉट मेक यू फील दैट ओ यू आर नॉट माई स्टूडेंट तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यू। सो आई हम्म। वुड बी सेम विद यू एंड विद माई स्टूडेंट ऑल्सो। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट अदरवाइज आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन, दैट आई वेरी इजी गोइंग दैट वेज। बट जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। कुछ टीचर्स चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर पाती हैं और कुछ टीचर्स फिर भी स्कूल सेटअप में कर लेती हैं। तो स्कूल से ट्यूशन को कंपेयर करना आई थिंक वुड बी अ वेरी नॉट द राइट थिंग, नॉट द हम्म। राइट थिंग। हम्म। ट्यूशन टीचर के पास और लिबर्टी होती हैं बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, इट इज़ देयर। सो वो हमारे पास ब्राउनी पॉइंट्स हैं, सो हाँ। नॉट दैट कि मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा उस चीज़ का। क्या आपको लगता है कि अगर आप भी आज एक स्कूल टीचर होते आपके पास भी वो सारी चीज़ें होती, सो वो पूरा प्रेशर होता आपके ऊपर भी? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने स्कूल में पढ़ाया है बट नेवर जॉइंड अ स्कूल फॉर्मली एज सच, हम्म। क्योंकि मैं एकेडमी में ही अपना इतना इन्ग्रॉस्ड रहता था। या। बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद 2-3 स्कूल्स जहाँ पे मैं जाकर एज अ गेस्ट फैकल्टी गया, 2 महीने 3 महीने पढ़ाया। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ पे भी मैंने स्टूडेंट से बहुत दोस्तियाँ करी और काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर हुआ, काफ़ी बच्चे भी ओपन अप हो गए। 3 महीने में ही ऐसा बॉन्ड बन गया कि जैसा मैं अपनी एकेडमी पे बना सकता हूँ। बट येस, एज आई सेड, दैट कम्स नेचुरली फ्रॉम मी, राइट? वो मेरा नेचुरल फ्लो है। आप मुझे स्कूल में डाल दीजिए, आप मुझे कोचिंग में डाल दीजिए, वो मेरा नेचुरल फ्लो है। और काफ़ी टीचर्स का होता है, मैंने जैसा कि कहा, वो स्कूल्स में भी कर लेते हैं, राइट? सो वो मेरे नेचुरल फ्लो की वजह से आया। बट येस, जितना फ्रीडम, जितनी लिबर्टी मुझे अपनी एकेडमी में कनेक्ट करने की है,
वो स्कूल में नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, राइट। देयर वर ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी इट वुड ऑलवेज बी कॉन्स्टेंटली हिटिंग के ओके एचओडी इज देयर, प्रिंसिपल इज देयर, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट इन स्कूल एंड व्हाट आर द थिंग्स आई कैन नॉट प्रोबेबली क्रॉस अ पर्टिकुलर बैरियर। क्योंकि होता है एक सेटअप में जब आप होते हो तो यू नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस, और जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो फिर चीज़ें थोड़ी सी स्क्रिप्टेड हो जाती हैं। गेटिंग इट? तो आपने एएलएम को हमेशा एक टीचर के उससे देखा था कि आप इसको एक एज अ बिजनेस भी देखते हो या देखते थे कभी? यार अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे हम्म। तो एएलएम हाउ डिड इट हैपन, राइट। तो हाँ। एक तो होता है कि आप होता है ना ऑन पर्पस कि चलो भाई अब क्या करना है, अच्छा चलो धंधा करेंगे, ट्यूशन सेंटर बिजनेस खोलते करेंगे, हैं। बिजनेस बनाएंगे, ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, तो एएलएम खोल के बैठ गए। तो ऐसा हुआ नहीं था। So if I'll take some time, right, telling you the story, या but या if we trace back, so how did it start? हम्म। After doing my 12th, right, immediately after doing my 12th, there were certain juniors who were there, गली मोहल्ले में होते हैं ना, जैसे कुछ जूनियर्स होते हैं, दोस्त होते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि यार नितिन भाई, मुझे मुझे इकोनॉमिक्स बड़ा पसंद था, उन्होंने बोला नितिन भाई यार पढ़ा दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उनके एग्जाम्स आ रहे थे एंड दे वर हाँ। ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ फेलिंग। तो अच्छा, मैंने बोर्ड्स के टाइम चल रहे थे बोर्ड्स के उनके। टाइम मतलब लास्ट 2-3 महीने बचे थे, हाँ। तो मैंने उनकी क्लासेस ली थी। और जब क्लासेस हुई तो सबके आ गए 50, 55, 60, मतलब उस पास हो गए। मतलब पास हो गए। तो मतलब फेलिंग से वो पास हो, दैट वाज 90s फॉर देम एंड पेरेंट्स वर आल्सो हैप्पी। सो दैट गिव मी अ किक। मैंने कहा यार ठीक कर रहा हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है। एंड आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, सो इमीडिएटली आफ्टर 12th आई स्टार्टेड दैट, कौन से राइट। कॉलेज में थे आप? आई वाज इन रामलाल आनंद कॉलेज, जो अब आर्यभट्टा कॉलेज बन गया। ओके। ठीक है, दिल्ली हाँ हाँ यूनिवर्सिटी, हाँ। तो राइट। आप रहे कहाँ पे रहते उस टाइम पे आई वाज कॉलेज? हियर इन पालम विहार ओनली, ओके ओके गुड़गांव, ओके। ठीक है। तो अब हुआ क्या अल्टीमेटली, जब वो बच्चे क्लियर कर गए, वो 5-6 बच्चे थे, उन्होंने अपने जूनियर्स को रेफर कर दिया, फिर वो चेन बन गई, फिर उन्होंने और किसी को रेफर कर दिया, तो वो रेफरेंस है। तो तब तक एएलएम नहीं था, राइट। सो आई वाज गिविंग होम ट्यूशंस। मैंने होम ट्यूशंस बहुत पढ़ाई हैं। मेरे पास बाइक होती थी डिस्कवर 125cc, और मैंने लाइफ पूरी डिस्कवर उसी पे ही करी है, ठीक है। मतलब गुड़गांव, दिल्ली, जहाँ से जो ट्यूशन आ जाए, बाइक उठाई और चले गए। रात को 1 बजे भी पढ़ाया मैंने, रात को 2 बजे भी पढ़ाया है, और बोर्ड से सुबह पहले? बोर्ड से पहले, और हाँ। सुबह 4 बजे घर आ रहे हैं। तो आई थिंक जितने भी ट्यूटर्स वगैरह होते हैं, आई नो मैनी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। देखिए या एक बात पक्की है, आज आप जहाँ पे भी खड़े हो, आज मत देखो, आज उसके पीछे जो स्टोरी थी, जो स्ट्रगल था, वो डेफिनेटली सबका रहा है। जो भी बंदा आज कहीं पर पहुंचा है, तो डेफिनेटली उसका पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी, वो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो देन आफ्टर दैट आई जॉइंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो घर पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी, माय फादर वाज स्ट्रक विद ब्रेन हैमरेज, ठीक है। तो उनको पैरालिसिस हो गया था, तो मुझे फैमिली सपोर्ट भी करना था। मम्मी पापा चाहते थे मैं पढ़ूं और ट्यूशन्स वगैरह में ना जाऊं। पापा वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, राइट, कि तुझे घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दैट वाज दी वन थिंग जो मैंने अपने पिताजी की नहीं सुनी, ठीक है। एंड ही सेज हाँ। दैट ही इज़ हैप्पी कि नहीं सुनी, नहीं ठीक है। सुनी। बट आई रियली वर्कड हार्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इन माई कॉलेज डेज हाउ माई लाइफ वॉज दैट, दिन के 3-4 घंटे मेरे हॉस्पिटल में होते थे डैड के साथ, फिर 4-5 घंटे मेरे कॉलेज में होते थे, और बाकी के 5-6 घंटे मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था डेली? डेली। सो दिस वाज माय डेली रूटीन। आई यूज्ड टू वर्क लाइक मॉर्निंग 6 o'clock से लेके रात को 12 बजे तक मैं अपना ये पूरा शेड्यूल होता था, जिसमें हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, और उसमें आपका ट्यूशन्स भी होती थी, होम ट्यूशन्स लेता था मैं, राइट। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने पैसे कमाए, जोड़े, और थ्रू फैमिली को सपोर्ट ट्यूशंस? कर पाया थ्रू ट्यूशंस, और फैमिली को सपोर्ट कर पाया। सो दैट इज़ समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ। और या वो कहते हैं कि उम्र से पहले जो है मेच्योर हो जाना, तो वो मेच्योर होने का कारण यही था जब सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, ठीक है। हाँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहूँगा आपकी सारी ऑडियंस को, देखो कि इवेंट तो बहुत बुरा हुआ जो मेरे डैड के साथ हुआ, राइट। एंड दैट वाज अ, वो कहते हैं ना लाइफ में कभी किसी इंसान के एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, लाइफ टर्निंग इवेंट होता है। तो मेरी लाइफ में तो वही था, ठीक है। एंड प्रॉब्ली वो हुआ इसलिए बिकॉज मुझे शेप अप होना था, राइट। सो इफ़ यू बिलीव इन गॉड, और इफ़ यू आर रीडिंग गीता और एवरीथिंग एनीथिंग, हैपेंस जब आप फॉर अ कुछ भी पढ़ रीजन रहे हो, अगर। सो हाँ। एनीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। बट ऑब्वियसली द रीजन वॉज नॉट दैट, मतलब जो डैड के साथ हुआ वॉज नॉट गुड, बट इवेंचुअली मैं शेप अप हो गया। तो वो या जब जिम्मेदारियाँ आ गई, तो मुझे अकल आ गई, और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड डॉक्टर्स ने पापा के लिए भी बोल ही दिया था कि भाई इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर हिम, बट देन ही पुल्ड इट ऑफ, क्योंकि पापा डिफेंस से हैं, तो एयरफोर्स में थे डैड, तो ओह ही ओके। हैड गुड स्ट्रॉन्ग विल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही पुल्ड इट ऑफ। एंड अभी ठीक है, सी ही मैनेजेस हिज डेली अफेयर्स एंड एवरीथिंग, बट देन लेस डिपेंडेंसी ऑन अस, बट दैट both of them, they have been my pillars, right, very strong pillars of my life. After doing my graduation,
I did my post graduation, right? I couldn't go for post graduation anywhere out because of lack of funds, obviously, because कहीं पे भी जाते हैं तो 10-15 लाख 20 लाख रुपए चाहिए थे. पेरेंट्स ने बोला कि अरेंज हो जाएगा, बट आई नेवर वांटेड टू बी अ बर्डन ऑन देम, Yeah, राइट? yeah. तो मैंने दिल्ली से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया YMCA से, एंड उसके साथ साथ भी मैं पढ़ाता रहा. सो आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट. अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो मैं पढ़ा ही रहा था. सो तो मतलब कॉर्पोरेट आप 5-6 साल पढ़ा ही रहे थे आराम कॉलेज से, से? हाँ, पढ़ाया हाँ. मैंने टोटल. मैं तब से ही पढ़ा रहा हूँ. सो वी आर सिटिंग इन 2024. आई डिड माई 12th इन 2005. तो 2005 से मैं पढ़ा ही रहा हूँ. तो आप ठीक है. 20 साल से? हाँ, अब 19 साल हो गए, 19 19-20 से. साल हो गए, तो पढ़ा ही रहे हैं. ठीक है, बट मज़े आ रहे हैं. और ये क्वेश्चन बड़ा आता है स्टूडेंट्स का कि सर बोर नहीं हो जाते वही सेम इको पढ़ा पढ़ा के? ये बड़ा क्वेश्चन आता है, ट्रू, है ना, हर कि साल सेम सिलेबस. कि हर साल सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, डिमांड, हाँ. सप्लाई एंड ऑल दैट. दैट इज़ ट्रू कि सिलेबस सेम रहता है, बट यू नो द ब्यूटी इन अ टीचर्स लाइफ इज कि ऑडियंस चेंज हो रही है. आप समझिए, जो बच्चे आ फ्रेश रहे हैं ऑडियंस है. वो फ्रेश है. अब सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट दिस वे कि अगर आप मुझे वही डिमांड का टॉपिक एक बच्चे को पढ़ाने के दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो चलो दोबारा पढ़ाओ, अगली फिर आप बार. बोल रहे हो फिर तीसरी बार पढ़ाओ, तो मैं बोर हो जाऊंगा क्योंकि बच्चा वही है. बट वही डिमांड का टॉपिक आप मुझे ऑडियंस चेंज करे जा रहे हो. हर साल नए बैचेस आ रहे हैं, नई क्यूरियोसिटी आ रही है, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए डाउट्स आ रहे हैं. इवन आफ्टर टीचिंग फॉर 18-19 ईयर्स हमें आज फ्रेश डाउट्स आ जाते हैं, फ्रेश डाउट्स पूछ लेते हैं बच्चे. तो दैट इज समथिंग विच कीप्स मी ऑन टोज एंड एक्साइटेड. अगर आप देखोगे तो 12th में जब मैं था, मुझे याद है कि मुझे तो इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ये सारे जो टॉपिक्स थे, ये एक ही साल में मैंने तो खुद 3-4 बार पढ़े ही थे टीचर से. नहीं देखो, एक पर्टिकुलर ईयर में हम भी पढ़ाते हैं, 3 बार पढ़ाते हैं, 2-3 बार हम भी पढ़ाते हैं, हाँ. एज अ डाउट पढ़ा रहे हैं, बट होता है ना एज अ स्टैट्स ही नहीं पढ़ाते ना. हाँ, हाँ, हाँ. आपने एक बार पढ़ा दिया, फिर आपको थोड़ा सा गैप रह गया, फिर वो हमने डाउट ले लिया, तो डाउट तो हम भी लेते हैं. 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा रहे हैं. बट कोई मुझे बोले स्क्रैच से चलो भाई फंडामेंटल्स पढ़ाओ 4 बार, तो फंडामेंटल्स 4 बार आप सेम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो. सही गेटिंग माई बात है. पॉइंट? तो हाँ. वो फंडामेंटल्स अगर बच्चे चेंज हो रहे हैं तो मजा आ रहा है. तो एवरी ईयर, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 17. आई एम 36 टुडे. ठीक है, तो आप समझो कि डबल द एज ऑफ 12th. बट मेरी मेंटल एज जो है, मैं वो 18 साल के बच्चे वाले ही है. क्यों? हाँ. क्योंकि मैं उन्हीं के साथ तो हूँ, उन्हीं के साथ ही बड़ा हुआ हूँ मैं. ठीक है, हाँ. तो टचवुड दैट कीप्स मी रियली यंग. ठीक है, डोंट गो बाय माय baldness. ठीक है, बट दैट रियली कीप्स मी यंग. यू चेक माय फोटोग्राफ्स, वीडियोज एंड ऑल. बच्चों के साथ जो वाइब आती है ना, मेरे को, मुझे बड़ा मजा आता है, राइट? एंड एवरी ईयर फ्रेश किड्स, न्यू एस्पिरेशंस, न्यू स्टोरीज, न्यू स्ट्रगल्स एंड न्यू हैप्पीनेस क्वेश्चन. सो दैट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड. तो वहाँ से अब आप, सो गेटिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ ALM. सो व्हेन आई जॉइन कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट में तो यहाँ से ALM का बेसिकली आई वुड से फाउंडेशन रहा. तो जब मैं कॉर्पोरेट में था, तो ऑब्वियसली कैसे करते हैं आप, ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद कोई भी बंदा क्या सोचता है, चलो नौकरी करनी है Corporate ही अब, तो करते नौकरी कर लेते हैं. और मैंने भी कॉर्पोरेट्स वगैरह में इंटरव्यू दिया और एक जगह मेरी जो है जॉब लग गई. अच्छा, अब जब जॉब लग तो आपने गया ना, MBA किया था? हाँ, मास्टर्स एंड MBA था, PGDBM था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है, ओके, ओके. अब जब जॉब लग गई, उसके बाद जॉब शुरू हो गई, तो अब जॉब में क्या था, कंप्यूटर का काम था. 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, और क्या होएगा, USA से फाइल आएगी, उसको कुछ वो ऑल्टर करना है, एडिट करना है, और अपने सीनियर को भेजना है, बस यही काम था. अब देखो, मतलब नॉट टू डिमीन दैट जॉब, ऑब्वियसली दैट वाज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट मुझे मज़े नहीं आए. क्यों? बिकॉज मैं कंप्यूटर वाला बंदा ही नहीं था. मैं बंदा था बोलने वाला. तो मैंने क्या करा था, कॉर्पोरेट में भी जब मैं था, तो कॉर्पोरेट में जब भी कोई इवेंट होता था, या एक बार आई रिमेंबर नुक्कड़ नाटक होना था, तो आई वाज द फर्स्ट वन टू पुट माय नेम कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा नुक्कड़ नाटक में. ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है, बोलने की एक्टिविटी हो रही है, तो नितिन वुड बी देयर. चाहे मुझे एक्स्ट्रा घंटे बैठ के काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं कॉर्पोरेट में भी यही करता था. बट 1.5 साल बाद मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये कॉर्पोरेट मेरे को नहीं जमने वाला. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सीनियर्स जो कंपनी में थे, जो इनिशियली मुझे लग रहा था कि वो मुझे, मैं यंग हूँ और मैं चला गया हूँ ठीक एज पे, इसलिए वो मुझे सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊँ. बट उन्होंने मुझे ठीक गाइड किया था, एंड आई वुड कैटेगोरिकली नेम देम. ठीक है, अभी एक तो मेरे सीनियर एंडी ही बोलते थे हम लोग, वैसे ही इज़ आनंदा सुक्रमणी. सो ही इज़ इन US. ही रियली गाइडेड मी. शिव शंकर यादव, ही वाज माय सीनियर, ही रियली गाइडेड मी. उन्होंने कहा कि यार ये कॉर्पोरेट तो तुझे कभी भी ले लेगा. एंड ड्यूरिंग माई कॉर्पोरेट टाइम ऑल्सो आई वॉज टेकिंग क्लासेस, राइट, और उनको पता था.
तो उन्होंने बोला कि तू क्लासेस ले, अपना ट्यूशन्स वगैरह अच्छे से पढ़ा, एकेडमी स्टैब्लिश कर, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो कभी भी ले लेंगे तेरे को। दैट्स ट्रू। तो मुझे लगा कि यार ये मुझे भगाना चाह रहे हैं। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ आफ्टर 3-4 मंथ्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक कह रहे हैं। सो अंडर देयर गाइडेंस मैंने रिज़ाइन किया और 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया था। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। ऑब्वियसली मैं उसके लिए लेट था थोड़ा, सही बताऊँ तो। यहाँ पे अंडर मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि one, my life was governed by the episodes which happened. Obviously, what happened with my dad, and I started या। earning at an early हम्म। age. That was one factor. One thing which I think was missing in my life at that point in time was मेरे पास ना right mentor नहीं था कोई। वो होता है ना कि एक एज पे 17-18 की एज में अगर आपके पास एक राइट मेंटोर हो जो गाइड कर दे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है जिसमें आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, वट वो नहीं था आपके कोई सिबलिंग्स नहीं थे नहीं, बड़े? सिबलिंग्स हैं मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, बट हम्म। ऑब्वियसली उनको भी उतना ही पता था जितने हमारे मम्मी-पापा ने बताया। मम्मी-पापा को उतना पता था जितना उन्होंने अपने आस-पास देखा। एंड आई हम्म। टोल्ड यू कि डैड वाज़ या। गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड मम्मी को भी जितनी नॉलेज थी उन्होंने बता दिया। बट ऐसा कोई एक सीनियर बंदा नहीं था कि मान लो मेरे ट्यूशन से ही कोई होता या स्कूल से कोई होता, जो एक होता है ना हैंड होल्डिंग करके आपको कहीं पहुँचा रहे हैं, थोड़ा-सा एक बड़ा क्रिटिकल एज होता है। या। वही एक मेरी कमी में मेरी लाइफ में डेप्रिवेशन है, जिसको मैं फुलफ़िल करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। या। सो ओके। गेट इट? सो वो होता है ना कि किसी भी एकेडमी का एक फंडामेंटल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल आता है जिसका कहीं ना कहीं जो है रिलेशन पास से है। तो मेरा जो रिलेशन है वो ये है कि जब मैं उस एज में था, मेरे पास कोई बंदा नहीं था जो कॉन्स्टेंटली हैंड होल्डिंग करके मुझे कहीं तक ले जाता। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट में मुझे सीनियर्स मिले, राइट, एंड आई ओ ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम टिल डेट, एंड आई प्राउडली टेक देयर नेम, राइट। सो वाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज वो मेरे मेंटोर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग करके मुझे बोला कि तू कॉर्पोरेट से जा और तू कुछ कर ले। तो ऐसे ही कुछ बंदे अगर लाइफ में मिल जाए राइट एज पे, तो बहुत हम लोग बेटर कर सकते हैं चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, राइट। बट जो चीज़ें मैंने लेट करी, चाहे वो मेरा सिविल्स था, चाहे CDS था, जो चीज़ें मुझे बाद में पता चली या मैंने एस्पिरेशन बनाया, वही चीज़ें अपने अभी करंट स्टूडेंट्स के साथ ना हो, तो इसलिए मैं इमेंस काउंसलिंग करता हूँ, क्लास के अंदर बात करता हूँ, अपने केबिन में बात करता हूँ, पेरेंट्स को बुला के बात करता हूँ। या। एंड आई प्रेफर, देखो कोई एक आधा बच्चा मिस आउट हो गया हो सकता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मिस हो गया हो, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट हैंड होल्डिंग एट दिस एज। ये जो 17-18 की एज है, अगर इस पे हैंड होल्डिंग हो जाए, हर एक एज की अपनी ब्यूटी होती है, बट 17-18 की एज में अगर हैंड होल्डिंग हो जाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, टाइम से कर सकता है। तो वही सिविल सर्विस की गाइडेंस जो मैंने बहुत लेट ली, वही अगर मुझे 12th में कोई दे देता या पता होता, तो शायद मैं बेटर कर सकता था, ऐसा मुझे लगता है। या। सो आफ्टर दैट देन आई एस्टैब्लिश्ड ALM। तब हमने पर से एकेडमी ओपन करी, फिर मैंने सेंटर खोला, एक पर्टिकुलर जगह ली, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे होम ट्यूशन्स बंद कर दी, क्योंकि होम ट्यूशन्स बहुत रिग्रेस होती थी, बहुत ज़्यादा थक भी जाना जाते थे, पड़ेगा। राइट। सेंटर पे बैठ के पढ़ाने से क्या था, दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी कमिंग टू यू, सो आपका रिगर थोड़ा कम हो जाएगा, और एंड यू कैन बी मोर डेडिकेटेड एंड फोकस्ड ऑन टीचिंग। सो दैट्स हाउ पालम विहार सेंटर गॉट ओपनड अप। तो पहला सेंटर जो था वो पालम विहार था, पहला सेंटर पालम विहार था, एंड देन yes। उसके बाद पालम 39। विहार था, फिर पालम। सो अगेन एज आई सेड कि हमने ALM कभी बनाया नहीं था एज अ कि बिजनेस करेंगे, राइट। सो इट वाज जस्ट हैपनिंग, एज आई टोल्ड यू 2005 से लेकर आगे तक ये चले जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा है। फिर और अर्निंग भी हो रही थी, एंड दैट वाज इन नीड ऑफ द आवर, और बच्चों के साथ मज़ा भी आ रहा था, लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। या। और 2005 2011-12 के आसपास हमने जो है इसको स्टैब्लिश कर लिया था ठीक से। और सेक्टर 7 से कुछ बच्चे पढ़ने आते थे पालम विहार। अब हाँ। उनको दूर पड़ता था पालम विहार, बट दे वांटेड टू स्टडी। वो कहते सर पढ़ना आपसे ही है, लेकिन थोड़ा दूर पड़ रहा है, कुछ करते हैं। तो सेक्टर 7 में देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ बॉयज़, 4-5 बॉयज़, आई एम इन टच विद देम। अभी रिसेंटली उनमें से एक की शादी में भी मैं गया हुआ था, ठीक है, प्रांजल। तो हाँ। प्रांजल है, पराग है, तुषार है, तो ये लोग थे, ठीक है, सारे, मयंक। तो इन लोगों का क्रेडिट इनको है, ठीक है। तो ये लोग मुझे सेक्टर 7 लेके गए, कहते सर हम जगह देख लेंगे, हम रूम देख लेंगे, आप आ जाओ वहाँ पढ़ा दो। अच्छा, ओके। मैंने कहा यार हाँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आई वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन पालम विहार। हाँ। तो मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। कह रहे सर आप आ जाओ हम देख लेंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम भी यंग थे, हम भी चल दिए, मेहनत करी।
तो 3 दिन फिर मैं इधर पढ़ाता था पालम विहार और 3 दिन फिर मैं सेक्टर 7 में पढ़ाता था। बाय गॉड्स ग्रेस सेक्टर 7 ऑल्सो ग्रू। फिर बच्चे आते गए, वो चेन अपने आप बनती चली जाती है, राइट। फिर फिर मैंने सेक्टर 39 ओपन किया। अब उसकी स्टोरी भी सेम है। सेक्टर 39 में दूर से बच्चे हमारे आते थे पास स्टूडेंट्स आते थे, सेक्टर 39 से आते थे, सेक्टर 39 45 से स्टूडेंट्स आते थे सेक्टर पालम 7। में। अच्छा, ओके। अब वो उनको सेक्टर 7 दूर लगता था, तो उन्होंने कहा कि सर आप एक सेंटर जो है आप 39 में खोलो। मैंने कहा बंदा एक हूँ यार, मैंने कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी ना खोलनी है कि किसी हाँ। और को दे दूंगा, पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो अर्नब मैं क्या बताऊँ, फिर मैं 7 दिन पढ़ाने लग गया यार। और ये वाला सेंटर मेरा सेक्टर 39 बन गया वीकेंड सेंटर। आई यूज टू टीच 7 डेज। मैंने पूरे साल 7 दिन पढ़ाया, ऑल तो 7 डेज। तो फिर सबसे पहले जब पालम विहार सिर्फ वाला सेंटर सिर्फ था, तो वहाँ पे आप सिर्फ 5 दिन पढ़ाते थे हाँ पालम विहार में? हाँ, 5 दिन। अच्छा। फिर उसको 3 दिन किया, आर्स उसी हिसाब से एडजस्ट किए। फिर सेक्टर 7 हुआ उन बच्चों की वजह से। सेक्टर 39 हुआ कुणाल की वजह से। सो कुणाल और मैं अभी टच में, कुणाल पायलट पायलट बन गया, ठीक है। और कुणाल एंड देन Pratik, unfortunately we lost him. So Pratik Sharma, he was also a very nice student. तो ये लोग इन लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा कि ये लोग मुझे 39 लेकर आए और फिर इस तरीके से 39 वाला सेंटर भी डेवलप हुआ. So हम्म। that's how all 3 centers are running. 3 days I'm in Palam Vihar, 3 days I'm in Sector 7, and 2 days morning weekend I'm at Sector 39. That's how हम्म। I'm doing it. या तो फिर आपके पास चैलेंजेस एज अ टीचर क्या होते हैं, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स की होती है आपसे, या फिर जो प्रेशर पेरेंट्स डालते हैं आपके ऊपर? यार देखो पता है क्या है, आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी। जो कि देखो बाहरी दुनिया को ना इंस्टाग्राम से पता चलता होगा कि एलएम क्या कर रही है, नितिन क्या कर रहा है। बट एक बात बताऊँ आपको, आप कुछ भी बन जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। हम्म। एवरी ईयर, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद दिस, एवरी ईयर द कॉन्स्टेंट चैलेंज इज कि जो तीनों सेंटर्स हैं कितने स्टूडेंट्स उसमें आ जाएंगे। हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी डिलीवरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट देन बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इन टू दैट पैम्फलेट्स और एनीथिंग। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा बहुत पैम्फलेट्स वगैरह बांटे थे, बट 39 सेक्टर 7 वगैरह में हम लोगों ने कभी भी पैम्फलेट्स वगैरह, न्यूज़पेपर एड्स वगैरह बिल्कुल जीरो डाउन कर दी थी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करी थी। तो हमारे जो भी एडमिशन्स आते हैं वो बड़े ऑर्गेनिक आते हैं। कोई सिबलिंग केसेस आते हैं, किसी के पड़ोस में, इधर उधर, इस तरीके से बच्चे आते हैं। तो देखो ये फियर, इवन आफ्टर टीचिंग 19 ईयर्स, ये फियर रहता है। और ये मैं मैसेज लाउड एंड क्लियर उन सभी लोगों को देना चाहूँगा जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो टीचिंग फ्रेटर्निटी में है, कि यार इनको तो चिंता ही नहीं होती होगी, इनके तो एडमिशन हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता। चिंता हर एक को होती है। जब आप एक किसी भी एक काम में उतरते हैं, किसी भी बिजनेस में उतरते हैं, किसी भी वर्क में उतरते हैं, रिस्क हमेशा उसमें होता है ना, कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, आपका क्या रिजल्ट रहा है, अगले साल कितने बच्चे आएंगे। तो उतना ही फियर 15-20 दिन के लिए, जब तक एडमिशन चल रहे होते हैं, रहता है। बिकॉज देखो आपने पूरे साल कितना अच्छा काम किया नहीं किया, या प्रीवियस ईयर्स में कितना अच्छा किया नहीं किया, उसका जो सर्टिफिकेट है वो क्या है, कि अगले साल आपके पास कितने बच्चे और आ रहे हैं। या आई फिर गेटिंग पहले द वाले पॉइंट। बैच का रिजल्ट। हाँ वही, मतलब तो आपने हाँ। काम इतना कितना अच्छा किया, अच्छा क्या मतलब क्या है कि रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या रहा, उसी के बेसिस पे अगला एडमिशन आएगा ना। सो वो अब देखो, सो इट्स अ कांस्टेंट साइकिल। आप रिजल्ट अच्छा दे दो तो अगले साल एडमिशन्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। सो दैट इज़ वन फियर विच रियली गाइड्स मी कि भाई अच्छा करना है, और मन से ही अच्छा कर रहे होते हैं, राइट। डर भी नहीं है, मज़े आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड बट फियर ये होता है कि वो जो 15 दिन होते हैं एडमिशन के, यार कितने बच्चे आएंगे, यार सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी कॉन्फिडेंस दिखा दो, लेकिन रियलिटी ये होती है कि थोड़ा सा डर हर एक इंसान को लगता है, हर एक इंसान को। वो कहते हैं ना, आप स्टेज पे कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन जब भी आप स्टेज पे जाओगे तो एक स्टेज फियर होता है हर इंसान को कि यार गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है। और जहाँ तक रही बात पेरेंट्स की, तो देखो पेरेंट्स ऑब्वियसली दे आर पेइंग मनी, सो दे आर एक्सपेक्टिंग। तो उनका जायज़ है उनकी चिंता करना, उनके सवाल करना, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता हूँ अपनी एकेडमी में। उसका रीज़न यही है, देखो अगर आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई थ्योरी, आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग। अगर आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो तो बच्चे में और आप में बहुत गैप आ जाता है। बिकॉज फॉर या। एवरीथिंग आई वुड बी इन्वॉल्विंग पेरेंट्स। तो बच्चा फिर सोचता है यार मैं कैसे ओपन अप होऊंगा सर के साथ, राइट। बट। ऑल्सो जैसे जो रिजल्ट है ना हमारा, यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा ये चीज़, क्योंकि आपने अभी डिस्कस किया था कि आपने नोट्स के स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी दी हुई है। अगर आप हमारे नोट्स की स्टार्टिंग देखोगे ना, तो उसमें एक और चीज़ बड़ी ब्यूटीफुली हम लोगों ने की हुई है, और पोस्ट कोविड हम लोगों ने वो चीज़ शुरू की थी। सो एज वी ग्रो, वी लर्न विद एक्सपीरियंसेस। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने अपने, जब जब हमारा रिजल्ट आता था पहले, तो हम लोग एक एकेडमी थे, जैसे टिपिकली एक एकेडमी होती है, वो अपना रिजल्ट पब्लिश करती है, तो हम लोग भी करते थे।
पब्लिश कहाँ पे करते थे? पब्लिश एज इन अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर में देना है, इंस्टाग्राम पे देना है, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर ईयर्स वी यूज्ड टू डू दैट, है ना, ओके। न्यूज़पेपर वगैरह में दे देते थे हम्म। जब हम पालम विहार में थे। 39 वगैरह में आके फिर हमने नहीं किया। तो फोटोज़ डालते थे बच्चों के, जिनके 95 आए, 97 आए, 99, 100, 90, तो लगभग 90s वालों की फ़ोटोज़ डलती थी, 85 टू 90 वालों की डलती थी, उसके नीचे वालों की कभी फ़ोटो डलती नहीं थी। लाइक टिपिकली टिपिकली सबका, टिपिकली हाँ। जैसे एक इंस्टीट्यूट करता है तो हम भी वैसे ही करते थे। कोविड हुआ, कोविड वाले बैच से जस्ट पहले वाले बैच का रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट आया तो जिनके मैं, बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे। हाँ हाँ, ओके। बोर्ड्स कैंसिल हुए थे, एक लास्ट पेपर कैंसिल हुआ था, हाँ, एक आधा उससे पहले, पेपर हाँ लास्ट वाला तो उससे पहले वाले हुए थे। 2020 वाला। हाँ, तो जब उनका रिजल्ट आया तो अगेन मैं भी उसी पे उतर गया, फिर फोटो लगाई बच्चे की, इसके इतने आए, फिर फोटो लगाई इतने आए, और समहाउ ऑटोमेटिकली केम टू माय माइंड कि यार नितिन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है यार। और क्यों दिमाग में आया, क्योंकि कोविड में हम लोग इतने स्ट्रेस में गुजर ही रहे थे सब लोग, तो उस टाइम दिमाग एक अलग तरीके से ऑपरेट कर रहा था। मैंने कहा यार नितिन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है यार। मैंने कहा यार पूरे साल भर हम 200-300 बच्चों के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, जो जिस फिलॉसफी पे हम लोग वर्क करते हैं, वी डोंट वर्क ऑन दैट फिलॉसफी के सबके 99 आएंगे या सबके 90 आएंगे। आप अपना 90 लेकर आओ। अपना 90 क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 30 मार्क्स लाता था, आज वो 60 ले आया, तो मैं उसका तो बोलूंगा 90 है कि यार वो। बहुत बढ़िया है, तेरी तो ग्रोथ ही बहुत बढ़िया हो गई है, 100x 100% तेरी ग्रोथ है भाई, 30 से 60 आ गया, राइट। तो वो फिलॉसफी थी कि 60 वाला भी एक अच्छा बच्चा है क्योंकि वो 30 से 60 पे आया। ये चीज़ मैं क्लास में बोलता था, लेकिन आप देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा कि क्लास में तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तेरी 60 से भी और खुश हूँ, फिर जब आप सिर्फ लेकिन 90% जब वालों फोटो के, छप रही है तो हाँ। 90 वाले की छप रही है। तो मुझे हम्म। समाउ उस दिन रियलाइज़ हुआ, होता है कई बार हम गलती कर रहे होते हैं एज इंसान, या फिर आप जैसे जो रेस चल रही है उसी तरीके से जैसे एक इंस्टीट्यूशन चलता है वैसे ही कर रहे होते, तो हम भी वैसे ही कर रहे थे। और उस दिन मुझे हिट हुआ, मैंने सारा रिजल्ट डाला और मैंने सारा रिजल्ट डिलीट कर दिया, और उसके बाद मैंने डाली एक वीडियो apologizing to all the students whom I have taught in the ओके। past years। हाँ। कि यार ये मुझसे गलती हुई और मुझे आज रियलाइज़ हो रही है कि यार मैंने बाकी बच्चों की फ़ोटो नहीं डाली कभी, क्योंकि फ़ोटो तो सिर्फ 90 प्लस वालों की डली, 85 प्लस वालों की डली, बाकियों की डली नहीं। हो सकता उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक आए थे, वो 80 तक आए थे, 70 तक आए थे। आप मानोगे नहीं, बड़ी हार्टफेल्ट वीडियो थी, ऑनेस्टली बहुत दिल से बोला उसमें मैंने, या। इंस्टाग्राम पे है मेरे वो। My DMs were filled with lot of messages from ex students, lot of messages, and this long messages हाँ। where they said thank you, where they said that they really appreciate this move. Now why this move was there? To create that, equity जो या। हम बातें कर रहे हैं, it's not something what you are preaching but सिर्फ you're not बोलने वाली practicing, बात है है, ना। सिर्फ ऐसा नहीं तो है। हमने उस दिन से रिजल्ट छापना बंद कर दिया, फोटो छापनी बंद कर दी, और अब हम 90 प्लस का रिजल्ट नहीं डालते, अब हम टोटल डालते हैं। 60 टू 70 कितने बच्चे हैं, बच्चे डालते हैं, 60 टू 70 12 बच्चे हैं, 70 टू 80 15 बच्चे हैं, 80 टू 90 इतने बच्चे हैं। अब हम, दैट्स माई रिपोर्ट मेक कार्ड, सेंस, मेक दैट्स सेंस। नॉट देयर रिपोर्ट कार्ड, दैट्स या। माई रिपोर्ट कार्ड, द वर्ल्ड शुड नो। अब मैं दिखा दूँ 90 प्लस, अब मान लो मैं बोल रहा हूँ यार 90 प्लस ना, अर्नव मेरे ना 10 बच्चे 90 प्लस आए, अर्नव यार सही है 10 बच्चों के 90 प्लस आए। आपका अगला सवाल होना चाहिए नेचुरली, सर 80 टू 90 कितने हैं, तो मैंने बोला यार 80 टू 90 ना मेरे 100 बच्चे हैं। तो आप कहोगे यार 80 टू 90 में 100 बच्चे हैं, 90 टू 100 में सर के सिर्फ 10 ही बच्चे गए, वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस जज हो रही है ना, तो मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा ना रिपोर्ट कार्ड। तो अब हम अपने नोट्स में या जहाँ पे भी रिजल्ट पब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं 60 से, 60 टू 70 इतने हैं, 70 टू 80 इतने हैं, तो सारे बताते हैं काउंट, ना बच्चे का नाम देते, ना बच्चे का स्कूल देते, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने रिपोर्ट कार्ड ही तो देखनी है, हमने बिल्कुल, कितने बच्चे हाँ। पढ़ाए थे और ओवरऑल कितना रिजल्ट आया, है वही। ना। तो स्टैट्स पढ़ाता हूँ मैं, तो स्टेटिस्टिक्स में यही बोलते हैं दैट द डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड, राइट, या। एंड कैन शो अ मिसलीडिंग फिगर और मिसलीडिंग इमेज। तो हमने वो मिसलीडिंग वाला केस ही खत्म कर दिया। हमने तो टोटल बच्चे जी इतने आए थे, इतने बच्चों में से इतने बच्चों के यहाँ यहाँ रिजल्ट है, इतने बच्चे 60 70, इतने 70 80, इतने 80 90। ये चीज़ मुझे बड़ी तसल्ली देती है अब आज की इनफैक्ट डेट में। अगर आपको हाँ, ये चीज़ पता होगी कि इतने सारे जो अनअकैडमी और ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन या वॉट एवर जो भी है, ये सारे इतने सारे रिजल्ट्स खरीदते भी है बच्चों के कि या दैट इज़ देयर, ये हाँ, तो वो सब भी तो मार्केट होता ही में है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक बिजनेस को रन करने का गिमिक होता है, ठीक या। है। सो वी आर आउट ऑफ दैट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। देखो हर एक का अपना बिजनेस है, प्रिंसिपल है, एथिक है, ठीक है। आई डोंट वांट टू नेम एनी एकेडमी पर से फॉर दैट, ठीक है। बट हमारा प्रिंसिपल ये था कि हमें कोई
पैन इंडिया कोई पॉपुलर नहीं होना था, कुछ नहीं था। हमारा था कि गुड़गांव के बच्चे, गुड़गांव में ही पता चल जाए कि हाँ भाई ठीक काम कर रहे हैं, पेरेंट्स खुश हैं, तो हमें अच्छा लगता है। पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और दे वी रियली अप्रिशिएट। अभी परसों का ही एक मैसेज था, एक सर है, उनकी दोनों बेटियां मेरे पास पढ़ी, पहले बड़ी बेटी पढ़ती थी, अब छोटी बेटी पढ़ रही थी, तो दोनों का रिजल्ट भी अच्छा आया और बच्चों से बहुत अच्छा बॉन्ड भी बना। उतना ही अच्छा बॉन्ड बड़ी बेटी से था, उतना ही अच्छा बॉन्ड छोटी बेटी से भी है। तो पेरेंट्स को भी दिखता है कि हाँ यार द गाय इज कंसिस्टेंट। यू नो पीपल, किड्स आर वेरी स्मार्ट, पीपल आर वेरी स्मार्ट दीज डेज। इफ़ यू ट्राई टू आउटस्मार्ट देम तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। ठीक है, या अगर आप नाटक कर रहे हो तो पीपल कैन इजीली कैच होल्ड ऑफ यू कि यार ये गड़बड़ है बंदा। आप नाटक करके कितने दिन चला सकते हो कोई चीज़, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट इट हैज़ बीन 19 ईयर्स, राइट? या सो वो चीज़ में आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। ऑनेस्टी अगर होगी तो चीज़ें, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। एज आई सेड कि डीएम भर गए और सारे बच्चों को पता है क्या मैसेज आया? आई विल शेयर द मैसेजेस विद यू। मैसेज ये था कि सर ये आपने ठीक किया कि अब आप 90+ वालों के रिजल्ट नहीं डालोगे, सबका डाल रहे हो और कोई फ़ोटोज़ नहीं डलेंगी। हमारा रिजल्ट भी 80s में था या 70s में था एंड वी शेयर्ड अ गुड बॉन्ड विद यू, बट जब हमारा नाम नहीं आया या हमारी फ़ोटो नहीं छपी तो हमें लगा कि सर शायद अब हमें, मैं उनकी सोच देखो कैसे, मुझे नहीं पता था वो हाँ बेचारे क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें लगा कि शायद अब हम उतने वैल्यूएबल नहीं है आपके लिए क्योंकि हम हमारे रिजल्ट 90 प्लस प्रोड्यूस नहीं नहीं कर है। पाए, हाँ गेटिंग इट? तो अब हम आपकी गुड बुक्स में नहीं है। हम्म मैंने कहा यही तो मैं अपराध कर रहा था। तो हम्म क्योंकि गुड बुक्स, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बट वो हम्म क्योंकि कन्वेंशनली 90+ दिखाते थे तो वही हमने भी दिखा दिया। ट्रू तो ट्रू अब हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब सब, जब हमारा रिलेशन प्योर है, अब हम पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें सारे बच्चों के साथ साथ डांस करते हैं, 60 वालों के साथ भी, 70 वाले भी, 90 वाले भी। एंड आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60 इन 12th बट दे आर डूइंग वंडरफुली वेल इन देयर लाइफ टुडे। तो या मुझे जज ही क्यों करना है? ठीक है, विच डज नॉट मीन कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। हम रिजल्ट हम्म देंगे, हम मेहनत करेंगे, हम, आप जहां पर हो उसमें 100% ऐड ऑन करेंगे। आप 30 पे तो हम 60 पे ले आएंगे। या हम, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग आएंगे जी सबके 90+ आ जाएंगे, हलवा तो नहीं है। ठीक है ना? और डिपेंड करता है आपने कितना एफर्ट डाला है, डिपेंड करता है आप इको में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन हो सकता है आप अकाउंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा डिपेंड करता है। एफर्ट में कोई कमी नहीं है। 364 डेज पूरी मेहनत करते हैं। अब आप पूछोगे कि एक दिन क्या करें, तो उस दिन हम पार्टी करते हैं। ठीक है ना? हाँ उस दिन हम पार्टी करते हैं, जम के पार्टी करते हैं। और हम्म इंस्टाग्राम देख लेना, पार्टीज हमारी लोडेड है। ठीक हाँ है ना? वहाँ पे लोडेड है और मतलब ऐसे जब किसी को हमारी बुराई करनी होती है, ठीक है, तो यही बोलते हैं कि तो वे एएलएम में तो बोलते सिर्फ हैं पार्टी होती है। अरे एलएम में तो सिर्फ पार्टी होती है। भाई मुझे बड़ी हंसी आती है यार, हाँ बताऊँ क्यों? देखो ठीक है यार, अब कोई कुछ बट तो कमी निकालेंगे ही ना। मैं आपको बताता हूँ ये हाँ, चीज़ है क्यों। हम्म, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ वही चीज़ आप प्रमोट करते हो या फिर हम्म, वही चीज़ लोगों को दिखती है हाँ एटलीस्ट, यार, जो नेचुरली मतलब ऑब्वियसली अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो वो आप इंस्टाग्राम पे तो नहीं डालोगे ना। करेक्ट करेक्ट, सो दैट्स द होल कंसर्न। पता है क्या होता है, सोसाइटी जो है, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हो गया है सोशल मीडिया वगैरह की वजह से, कि मेरी जो इमेज है वो हम्म इंस्टाग्राम से ही जज होगी। गेटिंग इट? हम्म मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता इस मामले में कि मुझे कौन सी पोस्ट डालनी है तो इससे मेरी क्या इमेज अच्छी जाएगी नहीं जाएगी। अगर हमने पार्टी करी है ना और हमने मस्ती करी है तो वो सारे हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। देखो मेरा सोशल मीडिया का जो ऑब्जेक्टिव है हम्म इज़ नॉट टू प्रमोट ALM अकेडमी, इज़ टू प्रमोट हैप्पीनेस क्वोशंट। अंडरस्टैंड? हम्म हैप्पीनेस क्वोशंट कब आएगा? जब मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे बच्चे, हम लोग खुश हैं, मैं और मेरे बच्चे, जो मेरा परिवार है, हम लोग खुश हैं, हम साथ में नाचते हैं, गाते हैं। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? अगर मैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे एक टीचर बनना है तो मैं टिपिकली एक ऐसी इमेज में होऊंगा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ डांस नहीं कर सकता। करूँगा, मुझे अच्छा लगता है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे लाइक इट, दे गेट इंस्पिरेशन कि हाँ भी हमारे सर हमारे साथ डांस करते हैं, मैं उनके साथ डांस कर रहा हूँ यार, इसमें बुरा क्या है? दे हैव माई फैमिली। और डांस करने का हम्म रीज़न है हमारे पास, है ना? हम्म हम पार्टी कर रहे हैं तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट द वर्ल्ड शुड फाइंड आउट कि पार्टी कर क्यों रहे हैं। क्या ये बेली पार्टी हो रही है या क्या हो रहा है? अब यार एक बात बताओ, एक दिन क्या हुआ, एकेडमी में लाइट नहीं थी। अब लाइट नहीं थी, बच्चे बेचारे आ गए गर्मी में, तो मन तो करेगा ना कि यार बच्चों को थोड़ा पैम्पर कर दिया जाए, गर्मी में पढ़ रहे हैं। और ना व्हाट वुड बी द नेचुरल थिंग यू वुड लाइक टू डू? अगर नीचे आइसक्रीम वाला है तो आप क्या करोगे? मन करेगा कि यार सारे बच्चों को आइसक्रीम खिला देते हैं यार, बेचारे गर्मी में पढ़ रहे हैं। अब इसमें बुरा क्या है? हम्म अगर वो मेरे छोटे भाई बहन हैं और वो परेशान हो रहे हैं, गर्मी में बेचारे पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनको आइसक्रीम खिला दूंगा। अब उसकी क्या हुआ, 2 फोटो डल गए आइसक्रीम की, ओ पार्टी कर रहे हैं लोग, पार्टी। ठीक है, पार्टी नहीं है भाई, पढ़ते हैं। हाँ हाँ 364 डेज जब हम पढ़ते हैं तभी रिजल्ट आता है, तभी हमारे पास पार्टी का मौका होता है। पार्टी के लिए मौका चाहिए होता है। आई भाई बात बताओ यार अर्नब। आपको पता क्या करना हाँ चाहिए। हाँ मेरे को लगता है कि जितनी भी नेचुरली जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे हाँ डलती है ना वो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। हाँ जैसे आपने चीज़ें बोली कि गर्मी थी तो इसलिए मैंने उनको पैम्पर करने के लिए हाँ आइसक्रीम ले, अगर आप ये सेम चीज़ कैप्शन में लिखोगे हाँ हाँ
तो आई थिंक उससे फर्क पड़ता है, यार बट फिर वो दिमाग नहीं लगाया ना कभी इतना, हमें नहीं पता था ना सोसाइटी कैसे प्रोजेक्ट करेगी। वो हमारे हैप्पी मोमेंट्स, हम आइसक्रीम खा रहे हैं साथ में। वही वही अब वही मुझे वो जस्टिफाई क्यों करना है, मैं क्यों जस्टिफाई करूं बिल्कुल दुनिया को बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। गर्मी थी बच्चे मेहनत कर रहे थे तो मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ, जरूर नहीं। मुझे जो मन करता है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जो मन करता है, आप मेरा इंस्टाग्राम पे देखना, कभी कभी मैं रैंडमली गायब हो जाता हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा उन दिनों। फिर जब हम कुछ कर रहे हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं बहुत रिगरेसली पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं गायब हो जाता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं बोर्ड्स के पढ़ा रहा हूँ टाइम ना पे। भाई उस टाइम। मैं पढ़ा रहा हूँ, इंस्टाग्राम कैसे करूंगा, थोड़ी बहुत क्लास की फोटो डाल देता हूँ, दैट्स इट, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, खत्म बात, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर पार्टीज की और हैप्पी मोमेंट्स चलते हैं, तो अच्छी बात है ना यार कि इस अकेडमी में हैप्पीनेस है। मैं आपको एक बड़ा क्लासिक किस्सा बताता हम्म हूँ। भाई एक बार क्या हुआ, कोविड के दौरान मैंने अपने बच्चों को थोड़ा सा एंगेज रखने के लिए क्या किया, मैं कोविड में सब लोग घर पे बैठे थे, कोई पोछा लगाता था, कोई झाड़ू लगाता था, कोई कुछ करता था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए ऐसे ही कि चलो मस्ती करते हैं, क्योंकि बेचारे परेशान थे घर पे बैठे बैठे। तो मैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स डालता था, आओ बच्चों आज सीखेंगे पोछा कैसे लगाते हैं, आओ बच्चों आज सीखेंगे झाड़ू कैसे लगाते हैं, आज बर्तन कैसे मांजते हैं, ठीक है। तो ये सारी मैं वीडियोज़ डाल रहा था, इंस्टाग्राम पे डालो थे आप? इंस्टाग्राम पे डाल रहा था। अब ठीक देखो, है। एज आई टोल्ड यू, मुझे अपनी कोई इमेज नहीं बनानी थी टीचर वाली, भाई मैं तेरा हम्म दोस्त हूँ यार, खत्म, मैं हम्म तेरे जैसा हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे ऐसा लगता है, मुझे दिखाना भाई मैं तेरे जैसे हूँ, आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन। जो बच्चा आपका स्टूडेंट नहीं है ना, हाँ। और जो जिसको नहीं पता कि नितिन सर कौन है, हम्म। उसको एक बहुत दूर से लगता है कि क्या हो रहा है यार, ये क्या ये हो रहा है, क्या ये तो हो रहा है भाई, टीचर है। ये तो टीचर है, पोछा क्यों लगा रहा हाँ, है। है ना, यू नो। तो यार देखो अर्णव, एक बात पक्की है, देखो आप सोशल मीडिया पे सबको खुश नहीं कर सकते। मेरी ट्रू। ऑडियंस कौन है, मेरे को कौन देख रहा है, जो बच्चा आपके मुझसे जुड़ा स्टूडेंट्स, हुआ है, राइट। बिल्कुल, हाँ जी। उन्हें मैं समझ आता हूँ, मुझे वो समझ आते हैं, तो मैं उतने में खुश हूँ। हम्म देखो जो थर्ड पार्टी है वो समझ ही नहीं पाएगी, और मैं कह रहा हूँ, मैं कल से कैप्शन भी डाल देता हूँ, या कल से मैं एकदम अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, एकदम टिपिकल टीचर वाली कर देता हूँ। ऐसा तो कोट पैंट उसमें, पहन हाँ, के। तो उसमें कौन डिसएसोशिएट कर जाएगा, जो आपके मेरा खुद करंट के स्टूडेंट स्टूडेंट्स, होगा। या आप खुद सोचो, हम्म मेरी छवि इंस्टाग्राम पे कुछ और है और मैं सामने कुछ और दिखता हूँ, तो वो मिसमैच है ना। एटलीस्ट द पीपल हु नो मी, अगर मुझे 300 लोग जानते हैं, तो वो 300 लोग उसी तरीके से मुझे एकेडमी में जानते हैं और उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी जानते हैं। बट उनको पता है, मेरे बच्चों को पता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ। जब हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, जब हम डांट मारते हैं तो डांट ही मारते हैं, ठीक है। बट आई वुड नॉट पोस्ट दैट डांट ऑन इंस्टाग्राम ना, देखो आज मैंने बच्चा डांट दिया, देख रहे हो विनोद, हाँ, आई हाँ। कांट पुट दैट, राइट। तो ठीक है, जो अच्छी बातें हैं वो डालो ना, या खुशी की बातें डालो। तो सही बात आई है। वाज टेलिंग यू समथिंग, तो एक मैंने डाला, हाँ, बर्तन ट्यूटोरियल, ठीक है, ऐसे कोविड में डाल दिया यार, ठीक है, मस्ती चल रही मस्ती थी। है, हाँ। तो एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, बड़ा क्लासिक केस है, ठीक है। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, अगले ईयर के एनरोलमेंट से। तो स्टूडेंट का फ़ोन आया, कहती सर आई वांट टू जॉइन योर एकेडमी। मैंने बोला या इट्स ओके, ला ये फॉर्म है, आप भर दो। थोड़े दिन बाद फ़ोन आया, शी वाज़ रियली वरीड, कहती सर मैं जॉइन नहीं कर पाऊँगी एकेडमी। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहती सर एक्चुअली पापा वाज स्क्रॉलिंग थ्रू योर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल। आजकल देखते हैं, पेरेंट्स भी देख लेते हैं हाँ यूट्यूब हाँ। इंस्टाग्राम वगैरह। तो इंस्टाग्राम देख रहे थे और ना उन्होंने देखा कि वो बर्तन ट्यूटोरियल और मोमो ट्यूटोरियल था, तो उन्होंने कहा ये कैसे पढ़ाएंगे? मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा हाँ बेटा, पर पढ़ा दूंगा। तो कहते सर पापा नहीं कन्विंस हो रहे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सुनो, कन्विंस भी मत करो, इट्स ओके। देखो आई कांट हेल्प इट बिकॉज दैट्स माई सोशल मीडिया, दैट्स हाउ आई एम। बट आप रिजल्ट भी तो देख सकते थे ना। देखो डिपेंड करता है, हाँ। आपका फिल्ट्रेशन है, मैंने रिजल्ट भी डाला हुआ है, आप हम्म रिजल्ट देख लो मेरा, गेटिंग इट। बट अगेन आई डोंट वांट टू शो इट दैट वे, who I am like that. हाँ। It is not out of arrogance, but it is out of transparency. ठीक है, मैं हम्म जैसा हूँ ऐसा ही यहाँ दिखता हूँ, ऐसे ही वहाँ दिखता हूँ। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लीजिएगा, उन्हें अगर मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई हम्म फर्क दिखता हो तो। मेरा हम्म स्टूडेंट मेरी रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि उनको पता है वो रियल में भी ऐसे ही है ऐसे ही सर। है। हाँ गेटिंग माई हाँ। पॉइंट? लेकिन जो नया बच्चा आएगा, आई नो वो कहीं पे कहीं ना कहीं उसका पेरेंट्स का या बच्चे का हो सकता है कि यार ये तो कैसे पढ़ाएंगे। बट कैसे पढ़ाएंगे का जवाब एक ही है मेरे पास, रिजल्ट। उससे ज़्यादा तो कोई लिटमस टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। गेटिंग माई पॉइंट? और हेट वेट कुछ नहीं है यार, मुझे टचवुड मुझे नहीं लगता कोई खास हेट है। हम्म एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो हेट की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। वो कौन बट है? वो होते, देखो, एक स्कूल टीचर्स। नेचुरल नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, कोई एक नेचुरल जो यू नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कहाँ से आता है? स्कूल से आता है ऑब्वियसली। स्कूल्स डू नॉट अप्रिशिएट ट्यूशंस, ठीक है। या और आज मैं आपके पॉडकास्ट पे एक बड़ी गहरी बात कह देता हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। बीइंग ट्यूटर हम्म थोड़ी अजीब लगेगी आपको और आपके व्यूअर्स को भी, कि
मुझे लगता है पर्सनली, मतलब इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू आस्क मी के गिवन सम सुपर पावर, व्हाट इज वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज, okay, in our education system or anything, then I would say that I would like to change that there should not be any tuition. Tuitions होनी ही नहीं चाहिए. अब ये अजीब लगेगा आपको सुन के, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्यों नहीं होनी चाहिए उसका रीज़न समझो. सुबह आप जाओ स्कूल में पढ़ो, स्पोर्ट्स डे करो, एनुअल डे करो, एक्स्ट्रा करिकुलर करो. शाम को आके आपका होना चाहिए खेलना कूदना, बढ़िया खाना, स्विमिंग करना, और अपना स्कूल का जो भी काम है 2 घंटे सेल्फ स्टडी. ये मतलब ये मुझे लगता है दिस इज आइडियल. अब आप सोचो ना कि सुबह भी स्कूल जा रहा है बच्चा, शाम को लगभग उतने ही घंटे बेचारा ट्यूशन जा रहा है. फिर ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि स्पेस नहीं है ना कुछ भी. सुबह भी स्कूल था, शाम को ट्यूशन्स थी, तो इट इज़ रियली टैक्सिंग. और फिर अब जो एंट्रेंसेज आ गए, सब कुछ आ गए, अब 3 जगह जा रहा है बच्चा, स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है उन्हीं सब्जेक्ट्स की, फिर एंट्रेंस की भी तैयारी जा रहा है. आप सोच रहे हो कितना बर्डन है उसके ऊपर, और स्ट्रीमलाइन कुछ भी नहीं है. स्कूल वाले कुछ अलग एंगल से बोल रहे हैं, ट्यूशन वाला अलग एंगल से बोल रहा है, और जो एंट्रेंस वाले हैं वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आज आप मॉडल देखो ना, CUET जो आ रहा है, जो अब एंट्रेंसेस के लिए होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, CBSE की एक्सपेक्टेशन कुछ और है. तो बच्चा तो समझ नहीं पा रहा. एक्सपेक्टेशन कुछ और मतलब मैं आपको बताऊं एक फनी बात, पूरे साल भर में एग्जाम्पल लेता हूँ 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का, और बिजनेस स्टडीज़ वाले जितने बच्चे 12th के देख रहे हैं ना आपका पॉडकास्ट, वो कमेंट में अपने आप डाल देंगे इस बात को, उनसे पूछ लेना कि बिजनेस स्टडीज आपके पास भी थी, ओके. तो बिजनेस स्टडीज़ में एक 12th क्लास के बच्चे का ये चैलेंज नहीं है कि पढ़ना क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई एक बार बताइए कटा क्या क्या है. बिजनेस स्टडीज में एक अलग क्लास होती है स्कूल्स में या ट्यूशंस में कि भाई बताइए कौन कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं. टीचर आके बताती है कि मार्केटिंग में ये कटा हुआ है, मार्केटिंग में ये कटा हुआ है. अब होता है वो करते करते कई बार एक पेज फालतू भी कट जाता है, ठीक है. तो मतलब चैलेंज आप देख रहे हो क्या है कि सिलेबस ही नहीं समझ आ रहा. भाई अगर कटा हुआ था तो एनसीईआरटी से रिक्वेस्ट करो ना, एनसीईआरटी मत छापा कर यार, स्ट्रेस होता है ब्रो, मत छाप. तो एनसीईआरटी में छपा हुआ है, स्कूल कह रहा नहीं आएगा. अच्छा देखो, स्कूल कह रहा है ये टॉपिक नहीं आएगा, एनसीईआरटी से काट दो. हमारे स्कूल में तो सर क्या होता था कि एक बार हमारी टीचर आई थी मार्केटिंग का 12th का, वो सब कटवाने, ठीक है, उसने कटवाया, फिर उसके बाद बोल रही है कि ओ वो ना गलती से कट गया था, अब उसको वो वापस ऐड कर दो उसको. तो यार पता है ये स्कूल टीचर्स की गलती नहीं है, स्कूल टीचर्स की गलती हाँ, नहीं है. एग्जैक्टली. जो एनसीईआरटी का ही कुछ हो सीबीएसई रहा. गाइडलाइंस आती है ना, मतलब साल भर में एक ही साल में 2 बार सिलेबस फ्लिप कर देते हैं. अच्छा अब ये कटवा दो, अब ये ऐड करवा दो, अब ये कटवा दो, अब ये ऐड करवा दो, ठीक है. तो वो चीजें होती हैं, उसमें स्कूल टीचर भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि गाइडलाइंस ही क्लियर नहीं. अच्छा आई वाज टॉकिंग अबाउट सम चैलेंज. सीबीएसई की एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिलेबस इज डिफरेंट, वो एनसीईआरटी में से कटवा देते हैं कुछ टॉपिक. सीयूईटी आ गया, सीयूईटी कह रहा है जी सीबीएसई क्या पूछता है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो पूरी एनसीईआरटी पूछूंगा. अब बच्चा कह रहा है यार एनसीईआरटी की सुनो, सीबीएसई की सुनो, स्कूल की सुनो, सीयूईटी की सुनो, खिचड़ी बनी हुई है भाई, लेजिट खिचड़ी बनी हुई है. मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है. मतलब कितना क्लियर होता ना, ये सिलेबस है जी, यही 12th में आएगा, यही सीयूईटी में आएगा, कितना ईजी हो जाता, विच इज़ नॉट द केस. आपको पता है 12th के बाद एक अलग नई ट्यूशन शुरू होती है 12th की, पता कौन सी? आ जाओ अब हम वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो सीयूईटी में आएंगे लेकिन 12th में नहीं आए थे, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इको पढ़ाई, सीयूईटी के लिए पढ़ाई अलग से. क्या पढ़ना था बच्चों को आप जानते हो? एक चैप्टर था पॉवर्टी और एक चैप्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर. वो आ रहे थे, वो सीयूईटी में आ रहे थे, लेकिन इसमें नहीं थे, सीबीएसई में नहीं थे. सीबीएसई में 8 थे, उसका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था. अब तो खैर पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ही कट गया उसमें से. बट देन ये चैलेंज है, अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का एक पर्टिकुलर यूनिट है जो अलग से पढ़नी पड़ रही है फिर बच्चों को 12th खत्म होने के बाद फिर पढ़नी पड़ रही है. क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि सीयूईटी के लिए पढ़नी पड़ेगी. तो इट्स अ कंप्लीट मैस. तो अगर आज एक सुपर पावर होती तो मैं कहता हूँ कि स्कूल में बच्चा बढ़िया से पढ़ लेता, शाम को ट्यूशन्स ना होती और आराम से वो फ्री होकर अपनी लाइफ पे फोकस कर पाता. आज 11th 12th का बच्चा, 11th 12th तो मैं गलत कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ 7th क्लास से बच्चा वो जो ट्यूशन जा रहा है बेचारा बैग टांग के, ये बड़ा ही हेक्टिक है. मतलब इफ़ आई लुक एट इट फ्रॉम माई डॉटर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत पेनफुल है टू बी ऑनेस्ट. बट फिर लोग यही करते हैं, लोग ओपन स्कूल कर लेते हैं और पूरा दिन बैठ के जो उनका ट्यूशन सेंटर होता है वहाँ पे जाके पढ़ते हैं. यार
मुझे लगता है जो डमी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है और ये सब जो है, मुझे आई डोंट रियली रिलेट टू इट, टू बी ऑनेस्ट. मुझे लगता है Same. स्कूल जाना चाहिए. सेम स्कूल जाना चाहिए. स्कूल से बहुत सारी लर्निंग होती है जो कि ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट अबाउट एक्टिव लर्निंग, इट इज़ ऑल या अबाउट पैसिव लर्निंग ऑल्सो. पीयर लर्निंग होती है, सोशल स्किल्स आती हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू लर्न यार. मतलब ज़रूरी नहीं हर चीज़ किताब से नहीं पढ़ोगे. जब आप एक एनवायरमेंट में जाओगे तो ही सीखोगे. यहाँ पे थ्योरीज अलग अलग हैं. लोग आजकल होम स्कूलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. मुझे तो लगता है जो कन्वेंशनल तरीका था वो बेस्ट तरीका था. ठीक है, बट given the fact, the next question which you would probably have would be कि अगर आपको सुपर पावर मिल गई, ट्यूशन्स हट गई, तो अभी क्यों नहीं ये चीज़ हो पा रही है? अभी क्यों नहीं हो पा रही, आज उसके बारे में भी पॉडकास्ट पे अच्छे से बात करते हैं. ठीक है यार, होता क्या है ना, मतलब आप समझ लो आज मैं आपके पॉडकास्ट पे सारी अपनी दिल की भड़ास निकाल लूंगा. कर ठीक है दो ना? सर, कम ऑन. तो अब सवाल ये है कि क्या स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो शाम को बच्चा ट्यूशन जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है. ठीक है. पर्सनली अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं स्कूल और ट्यूशन दोनों क्यों जाता था, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पेरेंट्स तो ये बोलते थे कि ट्यूशन तो तू जाएगा ही. ठीक है, वो तेरे वो पास नॉर्म ऑप्शन, बन गया. वो तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, कि अगर तू 11th 12th है तो ट्यूशन नहीं जा रहा तो तू क्या कर रहा है, ये चीज़ थी. तो अगर मैं शाम को, मेरे को ट्यूशन जाना ही है और अगर मैं शाम को पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं ऐसा होता कि फिर मैं स्कूल में क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं दोनों जगह थोड़ी पढ़ सकता हूँ, करेक्ट. है ना. तो आई थिंक मेरे लिए तो पर्सनली ये था कि मैं फिर स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में मैं मस्ती वस्ती कर रहा हूँ, जो भी है बढ़िया है, ठीक है, और फिर मैं ट्यूशन में तो पढ़ ही रहा हूँ, करेक्ट. तो ठीक है ना. करेक्ट. और फिर मैंने वही किया, मैंने आई थिंक पूरी अपनी स्कूल लाइफ ही वही किया. कमिंग टू दैट ओनली, दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट. अब इसको ना थोड़ा सा ट्रेस बैक करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पास्ट होता है, हिस्ट्री होती है. या यार, क्योंकि ट्यूशन्स आ गए, बच्चों ने स्कूलों में पढ़ना कम कर दिया. एज यू सेड, या ऑटोमेटिकली होना ही था. जैसा या कि मैंने बोला, अगर आप सुबह पढ़ते हम्म तो शाम को आप मस्ती मार सकते थे. हाँ, अब शाम को भी पढ़ना है अब शाम को तो क्योंकि तुम ह्यूमन है. एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो. ह्यूमन है, कहेगा यार मैं शाम को भी पढ़ूं, सुबह भी पढ़ूं, कहीं तो मस्ती करूंगा. अब हम्म या तो वो मस्ती ट्यूशन में होगी या वो मस्ती स्कूल में होगी. तो वो हाँ बच्चों ने उल्टा करना शुरू कर दिया. शाम को वो पढ़ते हैं ट्यूशन्स में हाँ और सुबह जो है फिर वो मस्ती करते हैं स्कूल के अंदर, जो कि गलत हुआ. अगर ट्यूशन्स पर से होती ही नहीं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ ट्यूशन्स का कल्चर ही नहीं है. स्कूल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खत्म कर दो काम, राइट, और उसके बाद शाम को एंजॉय करो. बट इंडिया में तो इतना ज़्यादा हो गया है. अब उसका कारण है, लेकिन अब पता है क्या, क्या स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है? नहीं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं, बट स्कूल में ना अच्छे टीचर्स ना काफ़ी लंबे समय तक, देखो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, या स्कूल में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे टीचर्स ना ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं. कारण या तो वो मैनेजरियल स्ट्रक्चर के अंदर गुम हो जाते हैं, वो नॉर्म्स में, फॉर्म फिलिंग में, पेरेंट्स को बुला लो, कंप्लेंट कर दो, ये कर दो, इसमें ना इस पूरे सिस्टम में, सेटअप में गुम हो जाते हैं. और उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाने की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, देखो मेरी दोनों बहनें स्कूल टीचर हैं, ठीक है, ओके तो मैंने देखा उनको फॉर्मल सेटअप में काम करते हुए. ठीक है, आई डोंट वांट टू से कि उनका स्कूल उनको सपोर्ट नहीं करता या नहीं, एंड आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल ऑल्सो, राइट, करता है, डेफिनेटली करता है. बट मुझे लगता है स्कूल्स में जो टीचिंग का स्टाफ है वो एक अलग होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो पेरेंट्स को बुला लो, ये कर लो, ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए. और थोड़ी सी रीमॉडलिंग स्कूल्स की होनी चाहिए जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा समय बच्चे के साथ बिता पाएँ. टीचर्स की वर्कशॉप्स होनी बहुत ज़रूरी है, ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, यंग टीचर्स का सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है. अब मैं आपको एक दुख की बात बताता हूँ, मैं हर साल अपनी क्लास में सर्वे करता हूँ कि आपको क्या बनना है. सो एवरीवन वांट्स टू डू BBA, MBA, मैनेजर, कॉर्पोरेट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, स्टार्टअप एंड वो $1 million, $1 billion, यूनिकॉर्न, ये किसी सब को चल रहा है, टीचर राइट. नहीं बनना. बट कोई भी बंदा टीचर नहीं बनना चाहता. अब देखो आयरनी, एवरीवन वांट्स अ गुड टीचर in a school या and in college, but no one wants to become a teacher. आप मुझे बता दो, वो बच्चे जो 90+ लेकर आ रहे हैं उनमें से कौन बच्चा टीचर बनना चाहेगा? कोई भी नहीं बनना चाहता. मेरे सामने बच्चे कितने नहीं उठाते यार, कोई एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है. टीचिंग फंडामेंटली आई कैसे, आप इसको समझो. टीचिंग में ज़्यादातर विमेन आर देयर इन टीचिंग, बट वेरी लेस मेल कैंडिडेट्स आर देयर इन टीचिंग. अब इसको ऑब्जर्व करो, ये डायनेमिक्स क्यों है? देखो दो कारण हुए. नंबर वन, फीमेल, बिकॉज इट इज़ मोर मदरली
instinct Instinct. and motherly care which is there towards the kids, which is fine. I'm not against it. बट पता है क्या हो गया, धीरे धीरे टीचिंग एक ऐसा हो गया कि गर्ल्स के लिए, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे Yeah. देश में जिस प्रकार से होता है, तो लड़के को तो बोला गया भाई तू टीचर मत बनियो, तुझे तो ज़्यादा कमाना है, तू घर से बाहर निकलेगा, कमाएगा, सब कुछ करेगा। सुनीता, सुनीता इज माई फिक्टिशियस Yeah, कैरेक्टर yeah, जो मैं yeah. क्लास में यूज़ करता हूँ। सुनीता, तू एक काम कर, बीएड कर ले, और बीएड करके पड़ोस वाले स्कूल में लग जाइयो। देखो यहाँ पे जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है वो इस चीज़ को बुरा मान जाए, ऑफेंड हो जाए, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चीज़ें देखी हैं, ठीक है। Yeah, yeah. हो सकता है मेरा विजन थोड़ा नैरो हो सकता है, बट मैंने जितना ब्रॉडली देखा है मैं यही समझ पाया हूँ। सुनीता, तू टीचर बन जा, पास में स्कूल है, अपना सुबह 8 बजे चले गए और जो है जी 4 बजे आ गए। कन्वेंशनली ऐसे होता था, ठीक है। गर्ल्स के लिए 2 जॉब्स बड़ी पॉपुलर मानी जाती थी, या तो टीचर बन जाओ या आप बैंक में नौकरी कर लो, करेक्ट है। Yeah. क्योंकि भैया सेफ सी है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है, और परिवार भी संभल जाएगा, इस तरीके से देखा जाता था। तो ज़्यादातर जो टीचिंग थी वो बहुत विमेन ड्रिवन हो गई, फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा हुए, मेल कैंडिडेट्स बहुत कम है। आप स्कूल्स में देख बता दो आप मुझे, मेल कैंडिडेट्स कितने अच्छे टीचर्स हैं, रह ही नहीं पाएंगे। अच्छा टीचर मेल रह ही नहीं पाएगा, अच्छी टीचर फॉर दैट मैटर फीमेल भी नहीं रह पाएगी। क्यों? अब आप समझो, हमारे स्कूल्स में जो पे आउट ऑफ टीचर्स है दैट इज़ नॉट रियली गुड। आज भाईजान हम गुड़गांव में बैठे हैं, और गुड़गांव में एक टीचर की एवरेज सैलरी, आप एक सर्वे कर लो, सारे गुड टू बैड स्कूल, एवरेज स्कूल सब उठा लो, एवरेज सैलरी आप एक 12th क्लास के इकोनॉमिक्स की टीचर की क्या लगा रहे हो? चलो, एनी गेसेस, आई गिव यू दैट क्वेश्चन। 50 to 60,000 50 to 60 per month. मैं अगर एवरेज पे आ जाऊँ तो वो 40 पे भी चली जाएगी। 40,000 रुपीज़ पर मंथ एन इकोनॉमिक्स 11th 12th क्लास पीजीटी टीचर इज अर्निंग, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, गुड़गांव में रह के कौन सी टीचर 40,000 रुपये में अपना घर चला लेंगे? डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है। एस्पिरेशंस है, मॉल भी जाना है, बच्चे की स्कूलिंग भी देखनी है, सब कुछ देखना है। स्कूल में क्यों जाती थी? क्यों सुनीता जी को स्कूल भेजा जाता था? नंबर 1 घर के पास था, नंबर 2 टाइम से घर आ जाएंगे, नंबर 3 सुनीता जी के 2 बच्चे भी हैं, उन 2 बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा लेंगे, विच इज़ फाइन, क्योंकि पर्क देता है स्कूल। क्या बोलता है कि बच्चे पढ़ा लो, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी। तो बच्चे उसी तरीके से सब्सिडाइज तरीके से पढ़ भी लेते थे। सो दैट्स हाउ द मॉडल इज, राइट। सेटअप बहुत परफेक्ट होता सेटअप था। परफेक्ट हो गया ना, कन्वीनियंस है ना इसमें। Yeah. अब किसी ने ये नहीं पूछा भाई सुनीता वर यू पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग, वर यू पैशनेट फॉर टीचिंग, क्योंकि टीचिंग के लिए चाहिए पैशन। कि वैसे फिर दिन नहीं दिखता, रात नहीं दिखता, फिर नहीं दिखता, वो एक अलग जुनूनियत होती है, फिर पागलों की तरह पढ़ाना पड़ता है। वो दीवानापन रखना पड़ेगा, तभी बच्चे के साथ आप रिलेट कर पाओगे, राइट। Yeah. क्या सुनीता में वो दीवानापन था? नहीं था। सुनीता तो इसलिए टीचर बन गई थी क्योंकि घर के पास था, 2 बच्चे पढ़ लेंगे, 2 बच्चों की जब पढ़ाई हो गई तब सुनीता जी की उम्र हो गई। अब सुनीता जी ने कहा घर पे तो बोर हो जाऊंगी, तो एक काम करती हूँ, थोड़ा सा अपना रिटायरमेंट की एज तक पहुँच जाती हूँ, आराम से आऊँगी स्कूल में और चली आऊँगी। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट ऑल द टीचर्स आर लाइक दैट, आई हैव सीन लॉट ऑफ सुनीताज वर्किंग रियली हार्ड, बट वो वही होंगी, वो वही टीचर्स होंगी जिन्होंने टीचिंग एज अ पैशन लिया था, जिन्होंने टीचिंग मेजरली बाय चॉइस लिया था, नॉट बाय कन्वीनियंस लिया था। इसलिए काफ़ी टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ा पाती, डिलीवर नहीं कर पाती। अच्छी टीचर स्कूल में क्यों नहीं टिक पा रही हैं? अब आप समझो, नंबर 1 वो मैनेजरियल सेटअप में फंस गई, नंबर 2 उतना पे आउट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी टीचर को अगर स्कूल में पढ़ा के 40,000 मिल रहे हैं और उनको पता चल गया शाम को, अगर यार सुनीता तू 3 घंटे भी पढ़ा लेगी और भैया तेरे महीने के लाख रुपए बन जाएंगे 3 महीने पढ़ा के, 3 घंटे पढ़ाकर, और वहाँ वो टीचर पढ़ा रही बेचारी 8 घंटे स्कूल में, तो यार कोई भी स्मार्ट बंदा बोलेगा ठीक है यार तो ट्यूशन पढ़ा ले, शाम को बेचारी ट्यूशन पढ़ा लेती है, 1 लाख रुपए मिल जाते ना हैं वो उसको। पूरा मैनेजरियल सेटअप है, ना वो मैनेजरियल सेटअप है, अपने बॉस है और कर लेंगे। अच्छे टीचर स्कूल्स जनरली छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल्स में सर्वाइव कर पाना, फिर और उस सैलरी पे सर्वाइव कर पाना, तो क्या स्कूल मैनेजमेंट की गलती? आज आप सैलरी के लिए धरने में बैठ जाओ, कोई मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि यार टीचर शुड बी रिवॉर्डेड प्रीटी वेल। यू गो टू मेनी कंट्रीज, यू गो टू फिनलैंड एंड ऑल, जहाँ का एजुकेशन सेटअप बहुत अच्छा माना जाता है। आप देखो टीचर्स को कितना बढ़िया पे आउट होता है यार। अच्छी टीचर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और देखो सिर्फ एक रिवॉर्ड डज नॉट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटो या बेस्ट टीचर का अवार्ड दे दिया। देखो ये सारी बातें फिलोसफिकल है, हम बोल दें कि बेस्ट टीचर है, ये हो गया, वो दे दिया, तालियां बजवा दी, दैट इज़ वन पार्ट, बट अल्टीमेटली पेट भाईजान पैसे से भरता है, तो पैसा चाहिए। आई एम नॉट सेइंग पैसा चाहिए टू हैव लग्जरीज ऑफ लाइफ, बट आप मुझे बता दो 40,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए में महीने में कौन सी लग्जरी आती है आज की डेट में? गुड़गांव में घर और गाड़ी भी अगर आपको ओन करना है तो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसी कारण ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स नहीं, क्योंकि मेल से क्या हमारी सोसाइटी ने जो कंस्ट्रक्ट बनाया वो क्या एक्सपेक्टेशन रखी, भाई तू बाहर जा विनोद और तुझे भाई ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तू बढ़िया कमा। मैं आपको एक बड़ा फनी केस बताता हूँ।
इससे अब ये केस फनी है लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो, ठीक ओके। है। मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया, तो बच्चों ने पूछा सर व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बोला नितिन। कहते सर व्हाट्स योर फुल नेम, मैंने बोला नितिन यादव। कहते सर आप ईको पढ़ाओगे हमें? मैंने कहा हाँ मैं ईको पढ़ाऊंगा। तो कहते सर पर आप तो यादव हो। तो मैंने कहा तो क्या गलती हो गई? कह रहे सर यादव सर तो वो फिजिकल एजुकेशन के होते हैं ना। अब हाँ, आप सोच रहे हो, आप दैट्स देखो ट्रू। इस बात में फन तो है, लेकिन इस बात में सोचने वाली बात यह है कि यादव टीचर को पीटी टीचर में ही रखा जा रहा है। मतलब जो मेल टीचर्स हैं, या पर्टिकुलरली अगर आप कास्ट बेस्ड पे चले जाओ, तो हमसे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हम इको अकाउंट्स जैसी चीज़ कोई पढ़ा सकते हैं मेरे भाई। ज़्यादातर मेल टीचर्स आपको ट्यूशन सेंटर्स में मिलेंगे, बीइंग अ मेल यादव यू कैन नॉट टीच इको, ठीक है। यू ऐसा कैन वो नॉट है। टीच इको, आप कितना स्टीरियोटाइप कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चे की गलती नहीं है यार। आप ये देखो, बच्चा उसी उसका माइंड उसी दैट्स तरीके ट्रू। से 17 साल की उम्र में प्रोसेस कर रहा है, एंड दैट्स अ या सॉरी स्टेट, या राइट। सो हाउ कैन यू जज कि मैं इको पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा बाय मी बीइंग यादव और whomsoever, राइट। तो या यू कैन नॉट जज लाइक दैट, बट सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट ऐसा हो गया। आप किसी भी स्कूल में जाके फीमेल इज टू मेल टीचर का रेशियो कर लो, और कितने कोर मेल टीचर्स हैं। कोर का मतलब कोई कोई फिजिक्स पढ़ा रहा हो, कोई इको पढ़ा रहा हो, अकाउंट्स पढ़ा रहा हो, कम है प्रोपोर्शन, कम या प्रोपोर्शन है। और ट्रू। यही सारे मेल टीचर्स आपको ट्यूशंस में मिल जाए, और जितने मेल टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, अधिकतर टीचर्स शाम को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या उनकी गलती है? नहीं भाई, कमाना होता है। आज अगर गुड़गांव में रहना है, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर एक अच्छी जीविका चलानी है, तो मुझे लगता है 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए जुड़ के जब जुड़ेंगे, तो एक अच्छी भली एक ढंग का घर, ढंग की गाड़ी तब जाकर आता है, वरना नहीं आ पाता। या गेटिंग या इट। और फिर या बच्चों के स्कूलों के खर्चे हैं, ट्रिप है, इधर उधर खाना पीना, कहीं भी चले यार। आज आप मॉल में घुस जाओ, मॉल में पार्किंग तो कर दे यार। एक बार मॉल में पार्किंग करते ही 5,000 रुपये का बिल तो पक्का जाना ही है। 5,000 रुपये तो मिनिमम एक्सपेंस जब आप मॉल के अंदर जाते हो, चाहे खाने पीने बैठ जाओ, एक गेमिंग जोन चले जाओ और एक खाना चले जाओ, 5,000 रुपये आपके खत्म हो जाएंगे। ट्रू और फॉल्स? ट्रू यू गेटिंग ट्रू। माई पॉइंट? तो ये रीज़न है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ऐसा नहीं है स्कूल टीचर एफिशिएंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्कूल, आई नो स्कूल टीचर्स हु आर ब्यूटीफुल टीचर्स, इतना बढ़िया पढ़ाती हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इको की ही टीचर्स आप लगा लें, बहुत अच्छी टीचर्स आई नो जो स्कूल में हैं। बट अब कुछ भी कह लो कि वो शाम को ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकती, इसलिए स्कूल में पढ़ा रही हैं, उनको स्कूल में पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। लेकिन द काइंड ऑफ पे दे आर गेटिंग, द काइंड ऑफ रिकग्निशन दे आर गेटिंग, वो कितना ही बच्चे पे इन्वेस्ट कर लेंगे, आप खुद सोचो यार, है ना। या तो आप यार देखो, लेट्स बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि आई गेट पेड ऑल्सो यार, है ना। तो देखो, मेरा बच्चे के प्रति प्यार पैसे के वजह से नहीं है, बट कहीं ना कहीं जीवन में एक मोटिवेशन पैसे से आता तो है ना यार। पैसा होगा तो ही मैं अच्छा सेंटर बना पाऊंगा, पैसा होगा तो ही मैं वो पार्टी भी कर सकता हूँ, पैसा होगा तो मेरे अंदर पंप रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा टू वर्क हार्डर। या भाई जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, तो उससे कुछ तो रिवॉर्ड लेते हो ना यार। रिवॉर्ड क्या ले लोगे? तारीफ ले लूंगा, सब कुछ ले, मान लो मुझे सारे पेरेंट्स तारीफ कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कह रहे हैं, लेकिन फीस नहीं है मेरे पास, तो मैं अगला साइकिल कैसे चलाऊंगा? तो देखो, ये सारी बातें ना मोटिवेशनल और ये फिलोसफिकल के नहीं, पैसा नहीं, टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल जॉब, मनी शुड नॉट बी द फैक्टर ब्रो। गुड़गांव में रहना है तो मनी इज़ अ फैक्टर। आपको अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा बच्चे के लिए। आज अगर मैं ठीक से ड्रेसअप नहीं होके आऊँगा, अगर मैं ठीक से अपने आप को मेंटेन नहीं करूँगा, आज मैं अगर आपके लिए एक अच्छा सेंटर नहीं क्रिएट करूँगा, तो हाउ वुड दैट रिफ्लेक्ट ऑन टू यू? आप या मुझसे क्या सीख रहे हो? क्या आप मुझसे इको सीखते हो? नहीं, आप मुझसे लाइफ सीखते हो। तो वो पैसे का यूज़ कैसे हो रहा है, वो जो मैं पैसा कमाता हूँ उसको यूज़ कैसे करते हैं, उससे हम डोनेशंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पार्टी हुई, अब सब लोगों ने पार्टी देखी कि अच्छा नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बट उस पार्टी में हमारी थीम क्या थी? वो थीम क्या थी कि हमने सस्टेनेबल पार्टी रखी थी ना। व्हाट इज़ सस्टेनेबल पार्टी? गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने सारे बच्चों की एंट्री पेड़ करवाई थी। पेड़ कौन सा? पैसे वाला पेड़ नहीं, हिंदी वाला पेड़, पौधा, पेड़, वृक्ष। तो हर बच्चे को, जितने भी बच्चे आए, सो स्टूडेंट्स पे नहीं करते इस पार्टी के लिए, एएलएम देती है पार्टी उन लोगों को, हाँ हाँ हाँ। पर जितने भी बच्चों को आना था, सब लोगों को प्लांट्स लेकर आने थे। आप अगर फोटो देखेंगे, मेरी बहुत सारी फोटोज जो हैं उसमें प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट बच्चों से हमने डोनेट कराए, जस्ट टू इनकलकेट कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पेड़ हम लोग लगा नहीं रहे हैं, तो अब हमने वो सारे पेड़ बच्चों से जो है लगवाए हैं, ठीक है। ओके। तो हाँ। हर एक चीज़ के पीछे एक मैसेज होता है, बट अगेन वी डोंट प्रमोट दैट वे। बट पार्टी के जो मेन थीम था, दैट वाज सस्टेनेबिलिटी। हमने टेक्निकली पजामा पार्टी करी थी, नॉट एवरीवन वाज ड्रेस्ड अप इन पजामा दो, ठीक है, बट पजामा पार्टी की थीम क्यों थी? आई सेड इट इन द मैसेज क्लियरली, जो मैंने स्टूडेंट्स को भेजा। ये भाई पार्टी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात की कंडीशन है कि कोई भी मॉल जाके नया कपड़ा नहीं लाएगा, इसलिए पजामा पार्टी है। घर पे जो कैजुअल पड़ाओ, चुपचाप पहन कर आ जाओ। वाई? टू टेल देम दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट फॉर ईच पार्टी यू विल हैव टू गो टू अ मॉल एंड शॉप अराउंड।
या गेटिंग इट? या सस्टेनेबिलिटी हम जब प्रमोट करते हैं यही कहते हैं ना यार, जो आपके क्लोजेट में पड़ा है, जो आपके पास पड़ा है, उसको निकालो और पहन लो। बट हमारा तो आजकल क्या नेचर बन गया, आप भी समझ रहे हो, जो पार्टी आएगी चल भाई एक नई ड्रेस ले आते हैं, नई टी शर्ट ले आएंगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो दीज आर ऑल द ऑल्सो द मैसेजेस विच वी आर सेंडिंग अक्रॉस टू द किड्स, विच वी जनरली डोंट प्रमोट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे खुशियाँ बांटते हैं ना यार सिर्फ। या तो ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो जिसके साथ बच्चे आपके पास आते हैं या फिर कन्फाइड करते हैं आप में, अगर आपको कोई स्टोरी सुनानी है या कुछ ऐसा? या देखो बहुत सारी होती हैं, एंड बट हर यूजुअली साल। क्या होती है, जैसे एक 12th ग्रेडर जिसके हम्म, बोर्ड्स हैं, हम्म। बोर्ड से 2-3 महीने पहले यार क्या, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं 12th ग्रेड में था तब मेरे पास कोई ऐसा टीचर नहीं था जिसके पास मैं जाके बोल सकता था कि मेरे स्कूल में पास ऐसा जो हो रहा है या अर्नव मेजरली केसेस आते हैं, आई टेल यू। देखो पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, ट्यूशन का स्ट्रेस हो रहा है, ये चीज़ें तो होती हैं, ठीक है, ये तो दैट इज़ वन थिंग। जो मेरे को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना चीज़ें, वो पता है कौन सी है? कई बच्चों ने कन्फाइड किया, ऑब्वियसली मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, एंड दैट्स माई पर्सनल थिंग, राइट? बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेंड दिस मैसेज टू पेरेंट्स, दिस मैसेज इज़ फॉर पेरेंट्स, ठीक है, कि उनका बच्चा कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो ना, जहाँ पे 12th क्लास में वो बच्चा है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, हम्म उनकी कॉन्स्टेंटली घर पे लड़ाइयाँ होती हैं, हम्म डैड का या मॉम का या दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ना ये हम्म सुनने में ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगेंगी, बट ये हम्म, चीज़ें बच्चों ने मेरे साथ केबिन में बैठ के डिस्कस करी हैं। ओके बट ये चीज़ें हम ऑब्वियसली बाहर तो नहीं डिस्कस करते किसी के साथ, तो वो बच्चे रोते हैं और पता है बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। आप सोचो वो बच्चा क्या सीख रहा है रिलेशनशिप के बारे में? हम्म लॉयल्टी फैक्टर है ही नहीं, हम्म वो पापा अपने का भी पेरेंट्स में रिलेशन ही नहीं चल रहा है है, मम्मी का भी चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ फाइलिंग अ डिवोर्स डाइवोर्स, केस। ओके गेटिंग इट? अब आप बच्चा सोचो वो 12th देगा या डिवोर्स देख रहा है अपने मम्मी पापा का। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म दिस इज रियली डिस्टर्बिंग, दिस इज वन थिंग विच हैज़ कम अप इन पास्ट मैनी ईयर्स, हैज़ बीन रियली ऑन राइज, राइट? या नंबर टू, फिर वो बच्चों के उस एज में जो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बिट्रेयल है, या जो फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है रिलेशनशिप में लोग, तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो दिस इज़ मेजरली जो घर पे डिस्टर्बेंस है वो यही है, मॉम डैड की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो घर पे डिस्टर्बेंस है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं, तो उसको हैंडल करते हैं जितना भी अपने लेवल पर हो सकता है, और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, और एंड देन आई मेंटेन अ रेगुलर टच विद दैट स्टूडेंट, पूछता रहूँगा बीच हम्म बीच में भी। तो मतलब एक कई बार ना कई स्टूडेंट्स की लाइफ में जब हम बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं या कुछ हो रहा है, तो वो देखो आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं हूँ मैं, ठीक है? या बट हाँ, इतने सालों से बच्चों को पढ़ाकर इतनी तो आंखें पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, जितना मुमकिन होता है, ठीक है? एक बार एक बच्चे ने लिखा भी था मेरे कमेंट्स में कहीं पे, कभी कोई पर्सनल नोट दिया था, तो नितिन सर आर टीचर, आर फ्रेंड, आर गाइड, और एक जगह लिखा था अनपेड थेरेपिस्ट, ठीक है? तो वो दैट रियली मोटिवेट्स मी, और ऑब्वियसली थेरेपिस्ट आप बनी जाते हो, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स एनी टीचर हु इज कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स वेल, या वो थेरेपिस्ट हो ही जाएगा अपने आप, क्योंकि वो अपने बच्चे को पेन में नहीं देख पाएंगे ना। हम्म तो देन आई मेंटेन अ रेगुलर टच विद दैट स्टूडेंट कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहाँ पे वो बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, तो कोशिश रहती है कि जितना हो सके उस बच्चे को कंफर्ट दिया जाए, ठीक है? दैट्स हाउ इट इज। तो फिर आप, जैसे अगर कोई बच्चा आपके पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेके आता है तो आप यूजुअली टीचर्स ने, जहाँ तक मैंने देखा है, वो यही बोलते हैं कि तो मत करना, फिर मत कर, या फिर 12th में मत कर, या फिर मतलब कॉलेज में करना है ये सारी चीज़ें, है ना? तो आप क्या बोलते हो यार यूजुअली? इतना ना टेलर मेड सोल्यूशन होता नहीं है, ये बड़ा या ईजी हो जाए। देखो ऑब्वियसली सबका टैकल करने का तरीका होता है, अलग तरीका होता है। पहले तो मैं जो भी बच्चा रिलेशनशिप इशू लेकर आता है, मैं एक रेडीमेड एडवाइस नहीं देता कभी भी, क्योंकि व्हाट योर एडवाइस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव गिवन टू समवन एल्स, बिकॉज योर रिलेशनशिप सिनेरियो माइट बी डिफरेंट एंड हिज और हर रिलेशनशिप सिनेरियो माइट बी डिफरेंट, राइट? तो लेट्स से मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमारी बहुत लड़ाई हो रही है और मैं उसकी वजह से बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना आपको कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगा आप छोड़ दो या आप रहो रिलेशनशिप में, मैं हाँ। कभी भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको रिलेशनशिप की डेफिनेशन दूंगा, हम्म मैं आपको रिलेशनशिप का ट्रू मीनिंग बताऊंगा, वेयर बोथ ऑफ यू आर हेल्पिंग ईच अदर ग्रो।
तो मैं बोलूँगा यार वो हमारे दोस्त हैं या कुछ है, क्या वो फ़ोन करके आपको ये बोलते हैं कि चल बातें करते हैं, या वो फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं यार दिस इज़ टाइम टू फोकस, लेट्स स्टडी। सो यू नो गुड रिलेशनशिप कौन सा है जो दोनों साथ में ग्रो कर पाएँ। तो मतलब या माई एडवाइस वुड नॉट बी डायरेक्टली नहीं नहीं अर्नव यूर इन अ बैड रिलेशनशिप, छोड़ दे। तो पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा, कोई एग्जाम्पल दूंगा ओके या कोई रेफरेंस दूंगा जिससे मुझे पता है कि अर्नव रिलेट कर लेगा। तो वो अपनी स्टोरी में खुद वीव इन कर लेगा, या मैं अपनी स्टोरी सुना दूंगा, मेरा कोई पास्ट होगा या मेरी जो स्टोरी थी जो मैंने लाइफ से सीखा, या हाउ डिड आई ओवरकम माई रिलेशनशिप इशूज़, या जो भी था वो मैं अपनी लाइफ से दूंगा। क्योंकि मेरी लाइफ से जब मैं दूंगा तो अर्नव को ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि यार सर बोल रहे हैं अपनी लाइफ से बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे होंगे, ठीक है। सो ईदर आई यूज़ माई लाइफ वेरेवर ऑनेस्टली जो वो लिंकअप होती है, या तो मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके दूंगा, या फिर कोई ना कोई रेफरेंस में किसी का डेफिनेटली दूंगा, वहाँ से वो बच्चा अपने आप पकड़ लेगा। तो उस तरीके से डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलूँगा तू छोड़ दे, तो तू गलत है, या भाई तेरी गर्लफ्रेंड गलत है यार, ये तू भाई बंदा गलत है, ऐसे नहीं होता कभी भी, ये गलत नहीं होता। और एक और चीज़ समझो अर्णव, जब भी एडवाइस दी जाती है इट कैन नॉट बी गिवन बाय लिसनिंग टू जस्ट वन पर्सन। अब आप रिलेशनशिप में दो लोग हो, अब मैंने आपकी बात सुन ली, मेरा तो आपकी रिवर्स बायसनेस हो, आप तो मेरे बच्चे हो, तो मैं तो बोलूँगा अरे छोड़ दे अर्णव, अरे भाई अर्णव भाई, नहीं भाई मुझे पता चला अपना अर्णव ही गलत है। भाई मैंने तो स्टोरी अर्णव की सुनी है, अर्णव हाँ तो अपनी सारी अच्छी बताई गई, हाँ गेटिंग है। हाँ तो तब मैं क्या कोशिश करूँगा, और मैंने ऐसा किया है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को भी बुला लूँगा, बुला लो भाई आ जाओ, अच्छा हाँ मैं बुला लेता हूँ, मैं बुलाता हूँ आ जाओ भाई, चलो दोनों, अगर वो स्टूडेंट नहीं भी है तब नहीं भी भी है स्टूडेंट तब भी, हाँ मैंने ऐसा किया हुआ है, ठीक है भाई। अब ओके अगर मैटर बड़ा सीरियस चल रहा है, आ जाओ भाई बैठो दोनों समझो, फिर मैं हाँ दोनों की स्टोरी सुनूंगा, फिर पता चलता है स्टोरी कुछ और है, फिर हाँ सोल्यूशन चेंज हो जाता है, फिर समझ आ जाता है, गेटिंग हाँ इट। तो हाँ सिनेरियो ड्रिवन होता है, इट कैन नॉट बी दैट ब्लाइंडली यू नो, कि हम्म मतलब इतना तो कॉमन सेंस है यार, मैं आपकी बात सुन के मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, बोलूँ नहीं नहीं यार है ना, तो यू आर इन रॉन्ग एक्ट्स, तो लीव दैट गर्ल इमीडिएटली, आई कैन नॉट से दैट, पता चला वो हाँ लड़की ठीक थी और आप गलत थे, मुझे क्या पता है हम्म ना। तो इसलिए सुनना, सो आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ गुड लिसनर, या बच्चे के आराम से सुनता हूँ मैं, घंटों घंटों भी सेंटर पे बैठा रहा हूँ, रात के 12-12 बजे तक भी बैठा रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें समझी हैं मैंने, और मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है। और इसका ना कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये फीस के लिए नहीं किया जाता, ये हम्म उस चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए किया जाता है कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो आप हाउ डू यू वैलिडेट दैट, आई हैव टू बी देयर इन योर या टफ टाइम, राइट। उसके लिए रिवॉर्ड सिर्फ एक ही है, जो मैसेजेस आ जाते हैं मेरे पास, मैसेजेस एवरी सेकंड थर्ड डे कोई ना कोई मैसेज होता है, जहाँ पे रैंडमली एक मैसेज आता है। कल रात को एक रैंडमली मैसेज आया, ठीक है, हाँ रात के 1 बजे, ठीक है, हाँ 1 बजे मैसेज आया, मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उन्होंने वो मुझसे मिलने आई थी, तो वो 2 कोर्सेज़ की बात कर रही थी कि मुझे 2 कोर्स करने हैं एंड ऑल दैट। तो कहती ये कोर्स करूँ या ये कोर्स करूँ, अच्छी बच्ची है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैंने कहा और क्यों लगा रहे हो? एंड लगाओ ना, दोनों करो, दोनों कोर्स करो। सो देयर वर 2 थिंग्स व्हिच शी कुड हैव डन, मैं और ओके दोनों कर सकती है, बट कॉलेज उसको का कोर्स हाँ, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स अलोंग विद कॉलेज लाइक ओके सीएफए ओके एंड ओके ओके सीए एंड ऑल, हाँ 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 ठीक है। तो मैंने कहा एक क्यों कर रहे हो, आप दोनों के लिए अप्लाई करो। तो हम्म उनका कल मैसेज आया कि सर आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो आपने मुझे बोला था, आई एम वॉकिंग ऑन द सेम पाथ, दो इट इज़ वेरी मच स्ट्रगलफुल, ठीक है, बट आई एम फॉलोइंग दैट, क्योंकि आपकी बात मेरे जीवन में पत्थर की लकीर है, ये मैसेज में लिखा होता। अब सोचो रात को हाँ 1 बजे जब एक बच्चा लिख रहा है कि आपकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, तो कितनी जिम्मेदारी आ जाती है मेरे कंधों पर कि मैं हम्म जिसको भी सलाह दूं हम्म वो बहुत माइंडफुली दूं, क्योंकि वो बच्चा बहुत सिंसियरली उस बात को सुन रहा है। और या ये सलाह दी हुई मेरे को हो गए, इस बात को दिए हुए 4-5 महीने हो गए इस बात को दिए हुए, और वो बच्चा कितनी सीरियसली उसको परस्यू कर रहा है और एक एक्शन ले रहा है। तो आप हम्म सोचो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर आ जाएगी कि मुझे किसी भी बच्चे को ऐसी बात नहीं बोलनी जो वो समझ रहा है और गलत चला जाए। तो मुझे आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी माइंडफुल। तो या वो रिवॉर्ड है यार, वो रिवॉर्ड यार। आप ही बात है, 140 करोड़ की जनता है, नितिन को हीरो थोड़ी ना बैठा है, लेकिन अगर आपकी बात कोई सुन रहा है, समझ रहा है, ओबे करता है, अप्रिशिएट करता है, ठीक है, नॉट दैट ओबेइंग, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते, ठीक है, समवन हु अंडरस्टैंड्स कि यार मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। व्हाट एडवाइस आई हैड गिवन टू हर, आई गेव दैट एडवाइस टू हर बिकॉज आई नो हर कैलिबर। द सेम एडवाइस वुड नॉट बी फॉर समवन एल्स, बिकॉज ये एडवाइस डिफर करेगी, तो मैं उसको एडवाइस उसके तरीके से दूंगा, नहीं मैं पॉइंट। सो हम्म दैट्स हाउ इट इज। तो रिवॉर्ड मिलता है, वो मैसेजेस बहुत बढ़िया रिवॉर्ड होते हैं, एंड दे रियली कीप मी मोटिवेटेड, रियली या कीप मी मोटिवेटेड। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ टीन्स फॉलोइंग इनटू सब्सटेंस अब्यूज वो सब भी तो आते होंगे आपके पास सब्सटेंस अब्यूज़ के केसेस डेफिनेटली आते हैं, कि क्या मुझसे पकड़े छोड़ा भी हैं नहीं जा मैंने। रहा है ऐसे कि मैं पकड़ा गया हूँ घर पे या ये सब यार छोड़ा नहीं गया वाले केसेस ना थोड़े कम आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ओके क्योंकि हमारे कुछ बच्चे रिहैब में भी गए हैं। हाँ कुछ बच्चे जो है सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से उन्होंने अपना 12th भी नहीं कर पाए। तो हम्म चीज़ें हुई हैं बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट।
I am not completely a right person to guide them how to come out of it, but I just tell them how life beautiful is apart from that. ठीक है, डिपेंड करता है वो बच्चा किस स्टेज पे मुझे ज्वाइन कर रहा है. हो सकता है वो कम्प्लीटली उसमें ड्रेन्ड आउट है, हो सकता है वो उस चीज़ में भी जा रहा है. तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब कर देता हूँ काम ऐसे. कभी जैसे एक आध बार मैंने किसी बच्चे को सिगरेट पीते पकड़ लिया. देखो एज होती है, नया नया शौक होता है कई बच्चों को. मैं आज यहाँ बैठ के आपके पॉडकास्ट पे बोल दूँ नहीं जी ऐसा हमारे पास तो ऐसा कोई बच्चा नहीं आता, ऐसा नहीं होता. ठीक है ना. ऐसे बच्चे नहीं हाँ, आते ऐसे बच्चे नहीं आते एलएम में. सब तरह के बच्चे आते हैं, ऑब्वियसली आते ही हैं. और फिर कोई बोल दे, कोई पेरेंट बोले जी आप ऐसे बच्चों को क्यों ले रहे हो, तो भैया हम कोई फिल्टर करके बच्चा थोड़ी ना लेते हैं. हम ये थोड़ी देखते हैं हम सिगरेट पीता है कि तो नहीं. भाई अगर मान लो कोई 90+ वाला ही बच्चा आ रहा है, हम उसी को ले लेंगे, फिर एकेडमी किस बात की है. हमारा पर्पस ये होना चाहिए ना कि सही जिसके बात जो है. सेट ऑफ चैलेंजेस हैं हम सबको हेल्प कर पाएं. हम्म. तो भाई मैं फ़ोटो वोटो भी खींच लेता हूँ, मैंने पकड़े में वीडियो भी बना ली, फिर मैं आराम से बैठ के उनकी क्लास लगाता हूँ तरीके से. देखो मैं ये कह दूँ सिर्फ प्यार से काम चल जाता है ऐसा नहीं है. प्यार डांट सब कुछ होता है भाई, उचित मिश्रण होता है. मैं आपको एक बड़ा एक केस है बड़ा मतलब मेरी लाइफ का, दो आई एम नॉट रियली प्राउड ऑफ इट, बट ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था और रात के 12-1 बज रहे थे और मैं देयर वाज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ जिनको मैंने सेंटर पे ही. सेंटर पे जिनको मैंने स्टे बैक करवाया था. मैंने बोला मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, बैठो हम पढ़ते हैं. बोर्ड्स के दिनों की बात थी. और भाई उनमें से एक लड़का जो है नीचे गया, ब्रेक हुई, नीचे गया और नीचे थोड़ा बहुत बच्चे ब्रेक के लिए चले आते थे जैसे. ठीक है, बस तो रात का एक ही रहा था, थोड़ा बहुत नीचे चले गए और जो है सिगरेट पी के आ गया. अब मुझे ना स्मेल आ जाती है यार. ठीक है, स्मेल आई और मैं थका हुआ था और मैं यार आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना घर छोड़ के बैठा हूँ, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, आपका बोर्ड है, मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ, आप सिगरेट पी रहे हो. भाई मैंने जो है उसे बहुत डांटा और ना थोड़ा बहुत ना मारा भी. यार मारा क्या ना, मतलब इसको आप नेगेटिवली मत लेना, बट ना हाँ. क्या होता है ना, जहाँ प्यार होगा वहाँ गुस्सा होगा, है हम्म. ना. मैंने मारा, फिर अगले दिन उनके पापा का भी फ़ोन आया, कह रहे सर बहुत बढ़िया किया. ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि आप समझो कि उसने जाके अपने पापा को बोला मैं सिगरेट पी हाँ, रहा था, सर ने मार दिया नहीं नहीं मुझे. नहीं नहीं भाई वो बस पता चल गया उनको. ठीक है, अच्छा. तो ऐसा कुछ छुपाने वाला नहीं था यार. मेरे छोटे भाई हैं, अगर मान लो मेरा छोटा भाई है और वो गड़बड़ कर रहा है, मैं मार दूंगा 2 लफड़, क्या दिक्कत है इसमें. ठीक है, तो हम्म. मार दूंगा मैं यार. ठीक है, गलत चीज़ कोई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आई एम तो कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. ठीक है, तो मैंने मार दिया. आप ये लगा लो जिन बच्चों को मैंने थोड़ा ज़्यादा डांटा है ना, हाँ. या जिनको मैंने अच्छे से डांटा भी है, हम्म. आज की डेट में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ऐसे ही होता है. क्योंकि होता क्या है ना, आप उसको एक नेगेटिव कोनोटेशन में देख सकते हो, लेकिन क्या है ना उसको भी समझ आ रहा है कि यार ये बंदा मेरी फिक्र कर रहा है. वरना यार अगेन मैं फिर बोलूँगा 140 करोड़ की जनता है भाई, कल फेल होता हो आज हो जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा भाई. तेरी की फिक्र है, और फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने फीस ली है. जब मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, स्टे बैक करा रहा हूँ, तो फीस के लिए नहीं करा रहा, वो इसलिए करा रहा हूँ कल तू भाई पेपर में क्लियर हो जाए. और फिर हम्म. भी तू कोई ऐसी हरकत कर रहा है विच इज़ रियली हर्टिंग मी, तो मैं तो फिर भाई देखो बोलूँगा. ठीक है, हम्म. और आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत हम्म. अच्छे फ्रेंड्स हैं. मैं बता रहा हूँ हमारी आज तक भी बात होती है. तो ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं यार. देखो मतलब नो डिनाइल टू इट. ठीक है, कि या. हमने कुछ बोल दिया और सारे बच्चे एकदम स्ट्रेट लाइन पे चल जाएं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, हम्म. तो सब्सटेंस अब्यूज़ इज एक्चुअली मुझे गुड़गांव के लिए तो बुरा लगता है यार. देखो टू बी ऑनेस्ट, आप देख लो कि हर गली नुक्कड़ पे, मतलब सॉरी टू से बट कितना आई डोंट नो व्हाट हरियाणा गवर्नमेंट इज़ डूइंग, जो हर गली नुक्कड़ पे ठेके खोल दिए हैं. एंड ठेकाज हैव बीन क्रिएटेड सो ब्यूटीफुली कि आज की डेट में कुछ बुरा ऐसा ही नहीं लग रहा कि भाई दारू में कुछ बुरा ही नहीं है. दैट्स ट्रू. ठीक है अगर ना. आप एक दिल्ली में जाओगे या फिर मुंबई भी जाओगे, मैंने देखा है कि जितने भी ठेके होते हैं वो ऐसे खुला होता है कि लाइक इट्स अ टैबू कि तुम यहाँ से दारू ले रहे हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है कि तुम ले रहे हो. ऐसे छुपा होता है, कोने में होता है, शटर होता है. हाँ यहाँ पे ऐसे यार, शोरूम की तरह खुला होता वो है. ना थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चीज़ों में तो हो सकता है आप मुझे आज कहो कि यार थोड़े ऑर्थोडॉक्सिकल हो या कन्वेंशनल थॉट है. भाई मेरी तो है, मुझे नहीं समझ आता इतने 5 स्टार ठेके बनाना कि वो 5 स्टार का पार्ट है. इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 5 स्टार. ट्रू ठीक है, ट्रू ट्रू. तो यार इतने हॉस्पिटल नहीं आप खोल पा रहे हो. कितने कितने मैं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्या था, गोल्फ कोर्स रोड पे सबसे महंगा टेंडर गया है ठेके का. आई डोंट रिमेंबर द फिगर, बट इट वाज समवेयर अराउंड 50 करोड़ और 80 करोड़. भाई 50-80 करोड़ में कितना कुछ हो सकता था. मतलब मुझे लगता है गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए, या. गुड़गांव में इट इज़ नॉट रियली सेफ. हम लोग एक्चुअल में रात को निकले हैं, कभी है फैमिली के साथ निकले हैं भाई, एक ना एक सैम्पल केस पक्का मिलता है गुड़गांव में. रात को आप निकल जाओ, एक गेड़ी मारने चले जाओ, कुछ चले जाओ, आपको सैम्पल केसेस मिल जाएंगे गुड़गांव के अंदर. सो दैट्स अ सॉरी स्टेट फॉर आवर city. I think with lot of money and increase in GDP comes with all these या. negativities that would be there. तो आप पेरेंट्स को किस स्टेज पे कॉल कर देते हो? मतलब
किसी बच्चे के डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से भी करते हो? डिसिप्लिनरी तो मैं खुद ही संभाल लेता हूँ, ठीक है। हाँ। अगर मुझे लग रहा है कि बच्चा इज़ गोइंग थ्रू समथिंग जहाँ पेरेंट्स को इन्वॉल्व होकर उनको भी लाइट में रखना चाहिए, है ना, समथिंग विच इज़ लाइफ रिलेटेड और समथिंग वेयर पेरेंट्स शुड बी अवेयर, बुला लेता हूँ ना। मैं मार्क्स के लिए बुलाता, खास मार्क्स का तो मैटर मेरा है ना यार, मैं ही तो पढ़ाऊंगा, मैं खुद ही सुधार लूँगा, ठीक है ना। मैं मार्क्स के लिए बुलाता, थोड़ी बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो मैं खुद संभाल लेता हूँ। और ऐसा करता भी नहीं, देखो मुझे नहीं मिले ऐसे, मतलब समझ जाते हैं यार बच्चे, मतलब मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं, मतलब मुझे तो पक्का लगता है कि अगर प्यार से बोलो, प्यार से करो तो बच्चे समझते हैं यार। आप एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम लोगों ने पार्टी करी अभी ALM की, ठीक है। करीब 300 बच्चा आया था, 16 17 18 साल के बच्चे हैं, ठीक है, जो पार्टी के लिए आ रहे हैं, ठीक है, 17 18 के बच्चे हैं। 300 बच्चे गुड़गांव में एक जगह पे पार्टी कराना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, आप समझते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होती हैं, क्लब्स में आपने देखा होगा, इधर उधर देखा होगा, पार्टीज में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बट 300 बच्चे सारे ALM के ही थे। सारे ALM के थे, आउटसाइडर तो ऑब्वियसली नहीं आते, 300 बच्चे ALM के थे। पर भाई टच वुड, आई एम सो थैंकफुल टू देम, किसी ने भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। बहुत पीसफुली खाना पीना हुआ, डांस हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत तमीज़ से चीज़ें हुई और आराम से सब लोग घर चले गए। क्या होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्यार से अपनी एक फैमिली को नर्चर किया ना, तो वो बच्चा भी सामने वाला समझता है या कि यार या गलत नहीं करना है, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ नहीं करनी, इस पार्टी में कुछ गलत नहीं करना। और जिन पे मुझे लगता है कि यार ये कर सकते हैं, उनको मैं आराम से पहले बता भी देता हूँ कि यार देखो, आई एम रियली हैविंग हाई होप्स विद यू, प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो वो नहीं करते, समझते हैं यार, समझते हैं भाई। बच्चा कितना ही खुराफात हो, मैंने बहुत खुराफाती पढ़ाए हैं, खुराफाती जिन्हें कहते हैं, ठीक है, बट उनके अंदर इतना सॉफ्ट हार्ट होता है ना, भाई समझते हैं। मतलब आई डोंट वांट टू नेम ओवर है, बढ़िया गुड़गांव देसी टू एवरीथिंग पढ़ाया है मैंने, ठीक है, एंड देव गॉट गोल्डन हार्ट्स। बस प्यार की ज़रूरत होती है, वो नहीं डांट वाट से चलेंगे। हर बच्चा डांट से नहीं चल जाएगा, प्यार से आप केटर करोगे, आराम से वो चीज़ें होंगी, डेफिनेटली सुनते हैं बच्चे। टचवुड मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत हो जाती है, कई बार बच्चों के साथ भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है और बच्चा भी कभी कभी नाराज़ हो जाता है। कई बार मेरी भी गलती होती है, ऐसा नहीं है यार, आई एम ह्यूमन राइट। कोई मैंने चीज़ गलत बोल दी या मैंने कोई चीज़ गलत उसमें एनवायरनमेंट में बोल दी, एंड आई एम ओपन टू सेइंग सॉरी। अगर मैंने गलत वहाँ पे क्लास के अंदर मान लो आपको कुछ बुरा बोल दिया, हो जाता है कई बार बोलते बोलते कोई चीज़ गलत होती है, फिर मुझे बाद में यार अर्नव को गलत बोल दिया क्लास के अंदर। तो मैं अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया या बुरा बोला है, वहाँ पे उसी जनता के सामने सॉरी बोलूँगा मैं आपको, अलग से ले आके सॉरी नहीं बोलूँगा मैं। वही वही पे बोलूँगा। सॉरी यार, नाराज़ नहीं, अच्छा सुन, मजाक कर रहा है यार, अच्छा ठीक है चल पे, हो जाता है यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि मेरी सब कुछ सही जाएगा, ठीक है, तो वहीं के वहीं सॉरी बोल दो, तो रिलेशन मजबूत हो जाते हैं। सॉरी बोलना भी आ जाता है, वरना सॉरी बुलवाना आज की डेट में भाई बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ इट इज। Do you yourself have any biases? वाइसिस को डिफाइन कर दो यार, डार्क साइड। हाँ Dark side, vices, कुछ ऐसा guilty pleasures? भाई डार्क साइड भाई यही है, मेरी प्रॉब्लम है। जैसे आई फील लाइक कि जैसे आपने बोला कि अ, बच्चे आपको इतना कुछ मैसेज करते हैं, तो उससे सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके शोल्डर्स पे कि शिट, मैं मतलब इतना मीन करता हूँ इस बच्चे को, मतलब आई शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम विद दिस, ये पर्टिकुलर बच्चा या फिर जो स्टूडेंट्स इन जनरल, है ना। तो वो तो मैंने आपको बताया, देखो आई हैव टू, बिकॉज इट इज़ ऑन टू मी, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट माई वर्ड्स, राइट, एंड आई एम और कहीं गलती हो जाए तो सॉरी भी मैं बोल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है बट एनी वाइसेस, एनी डार्क साइड? I would not call it as a dark side, but I would say that I am highly emotional. तो पता है क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो जाता हूँ कई बार। बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो? हाँ हो जाता है कई बार ना, एक्सप्लॉइटेशन इन व्हाट सेंस, दे वुड टेक मी फॉर अ राइड, दे वुड टेक मी फॉर ग्रांटेड। सर तो अच्छे ही हैं, या सर तो समझ ही जाएंगे। आप पार्टी में गए हो, आपने मैसेज भी नहीं किया मुझे कि आप क्लास नहीं आओगे, फिर अगले दिन आके आप सॉरी बोल दोगे, आपको पता है सर मान जाएंगे। तो होता क्या है ना, ऑब्वियसली व्हेन यू क्रॉस दैट बैरियर, आपने दोस्ती का रिलेशन बना लिया, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड कभी कभी ले सकता है। ये होता है, देखो जब आप स्ट्रिक्ट होते हो ना, आपकी छवि स्ट्रिक्ट है, आपका जो इमेज है वो स्ट्रिक्ट है, तो बच्चा डरता है फिर वो बट मैंने वो कभी इमेज बनाई नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैंने निकाला नहीं अभी तक अपने किसी स्टूडेंट को किसी इस रीज़न से कि भाई तू निकल जा, ठीक है ना। और तो उस चक्कर में वो कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं
कि सर तो कुछ नहीं कहेंगे। तो वहाँ मुझे लगता है कि काश मैं थोड़ा सा सख्त हो जाता तो इसको डर लगता है, ठीक है, बट मैं हो नहीं पाता क्योंकि वो मेरा फंडामेंटल नेचर है। आई एम वेरी इमोशनल। मैं किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है ना, बहुत पर्सनली ले जाता हूँ और बहुत पर्सनली समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ। अब अगेन उसका पॉजिटिव क्या आएगा, इसीलिए मैं सोल्यूशन दे पाता हूँ। अगर मैं समझता ही ना होता तो मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। गेटिंग इट? इट हैज प्रोज एंड हाँ, कॉन्स. तो बस इतना ज़रूर है कि मेरे माइंड में प्रेशर बहुत रहता है, मैं सही बताऊँ, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों को काउंसिल करते हो, गाइड करना है, और एक चीज़ के लिए जो मैं गिल्टी हूँ और आज मैं सॉरी बोलूँगा आपके पॉडकास्ट से सारे बच्चों को, वो ये है कि यार मेरे व्हाट्सएप पे बहुत प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मेरे बर्थडे के मैसेजेस मिस हो जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस बच्चे करते हैं। 2-2 साल मैंने लगातार बर्थडे के मैसेजेस मिस कर दिए, एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड अबाउट इट, ठीक है, कि भाई मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैंने बहुत गलत काम किया। लेकिन पता है बात क्या है, अब मुझे कई बच्चे आके सलाह देते हैं, अरे यार सर आप ये काम आउटसोर्स कर दो ना, किसी को दे दो, वो रिप्लाई कर देंगे बैठते हुए। मैंने कहा यार ये वाला काम नहीं मैं आउटसोर्स कर सकता। अगर अर्णव ने मेरे लिए एक मैसेज लिखा है हैप्पी बर्थडे का, तो मैं खुद ही रिप्लाई करूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ वॉइस नोट भेजने की, और वो मैं ऐसे नहीं कि अगेन रेडीमेड चिपका दूंगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये नहीं आता। सबके मैसेजेस मोर और लेस कैसे जाएंगे, पर्सनलाइज जाएंगे। हे अर्णव, थैंक यू, आई होप यू डूइंग वेल, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेज एंड ऑल। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, टीचर्स डे के मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता। वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टूडेंट बुरा फील कर जाता है। देखो ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्टेशन है ना, वो प्यार करता है, उसने मैसेज किया, आपका मैसेज जो है मिस हो गया, तो अब क्यों यार, होता क्या है, पूरे टाइम क्लासेस में होता हूँ या कहीं ना कहीं होता हूँ, तो उसके चक्कर में क्या होता है, मैसेज मिस हो गया, फिर मैसेज क्या कर रहा है, मैसेज मिस हो गया, नीचे दब गया, रह गया। इंटेंशनली कभी कोई मैसेज नहीं छोड़ा मैंने, बट रह जाते हैं कई बार। तो उसके लिए मैं आपके पॉडकास्ट से सारे बच्चों को सॉरी 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 बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड आई रियली मिस माई एक्स स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे एलएम से पढ़कर गए हैं, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस हाँ, टच में नहीं रह पाता। आप समझ रहे हो, जैसे ही नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो पुराने स्टूडेंट जो भी एकदम अच्छे रिलेशनशिप से निकले होते हैं मेरे साथ, उनको पता है क्या लगता होगा, पक्की बात है, यार सर तो अब याद ही नहीं करते, सर के लिए तो अब नया बैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अब वो हमसे उतना प्यार थोड़ी ना करते हैं। जितने भी बैच के स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो बोल, हमेशा एक सवाल होता है, सर ये वाला बैच कैसे आया, हमारा जितना अच्छा नहीं होगा ना। हमेशा बेचारों को ये सवाल होता है, और जबकि जवाब ये है कि सारे बैच बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, तो मुझे जेन्युइन बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो आपका बट कोई फेवरेट बैच नहीं है? नहीं है, नथिंग एज सच फेवरेट बैच और फेवरेट स्टूडेंट। सबके साथ एक स्पेशल बैच, स्पेशल फर्स्ट स्पेशल वाला, फर्स्ट वो वाला स्पेशल बैच वो हैं जो फाउंडेशन जिन्होंने एएलएम को जन्म दिया, तो या मैंने उनका नाम लिया है कैटेगोरिकली उन लोगों का, ठीक है। और तो वहाँ पे मुझे लगता है लिटिल गिल्टी कि मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया या उतना ज़्यादा। फिर भी मैं इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू रिलेशन मेंटेन करता हूँ। बट हाँ, मैं सभी एक्स स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई जब तुम पढ़ के चले जाओ, उसके बाद रिलेशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तुम मेंटेन कर लेना, ठीक है। क्योंकि मेरा कहना, देख यार, इसको इस तरीके से समझो, अगर मेरे करंट बैच में 300 बच्चे हैं, मुझे उनको इतना कुछ देना है कि मैं अपने पास्ट पे फोकस नहीं कर सकता। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ आई हैव टू फोकस ऑन माई करंट, आई कांट गिव दैट मच टाइम टू माई एक्स, ठीक है। अगर एक्स को ज़्यादा टाइम देते तो करंट वाले नाराज हो जाएंगे, गेटिंग इट। और करंट पे ध्यान देता हूँ तो एक्स ठीक है। तो इसलिए आई अपोलोजाइज, बट येस, all the batches I've taught, I love them equally, and I'm not just saying for the heck of it, but I really mean it. और काफ़ी सारे एक स्टूडेंट से टच में भी हूँ। अभी एक स्टूडेंट ने हार्वर्ड से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उन्होंने पिक्चर्स भेजी, अच्छा लगता है, बच्चा खुद ही शेयर कर रहा है। अब देखो, मैं रोज़ नहीं टैप ऑन कर सकता और अर्णव क्या चल रहा है और भाई अभिषेक क्या चल रहा है, आई कैन नॉट, राइट। हाँ, अगर आप मुझे अपने जीवन का पार्ट समझते हो तो आप मुझे बता दोगे मैं कितने सारे स्टूडेंट्स की शादियों में जा रहा होता हूँ। भाई मेरा मतलब, मैं भाई बहुत फ़न कर रहा हूँ, मैं आपको आज बता दूँ, बहुत फ़न। क्यों? पढ़ाता हूँ, फिर अपने स्टूडेंट्स की बर्थडे पार्टीज़ में जाता हूँ, फिर अपने स्टूडेंट्स की शादियों में जाता हूँ। भाई बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अ, मतलब टचवुड, ऊपर वाले से मुझे कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ में। मुझे अ, जितना मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा दिया है, मतलब इतना प्यार दिया है, इतने, मतलब बच्चे शादी करें, आप समझो, अगर बच्चा अपनी शादी में इनवाइट करे ना अपने ट्यूटर को, टीचर को, तो आप समझो कितनी वेटेज वो दे रहा है। ऑफ वरना उनकी कोर्स, लाइफ में या बहुत सारे टीचर्स आए होंगे, राइट। तो मैं उस चीज़ का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऊपर वाले का, उस बच्चे का भी जिसने वो रिलेशन मेंटेन किया। आज वो शादी में मुझे अपना पार्ट मान रहा है, तो भाई मैं शादी में आगे खड़े होकर नाच रहा होता हूँ उसकी शादी में, और दिल से बहुत खुश होता हूँ, दिल से। मैंने पिछले कई सालों में शादियाँ अटेंड करी हैं बच्चों की। इतनी मेरी शायद रिश्तेदारियों में शादियाँ नहीं होती जितनी मेरी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स में. शादियाँ हो रही हैं। ये लाइफ है मेरी, दिस इज नितिन्स लाइफ समराइज्ड। टीच, गो फॉर पार्टी, गो फॉर शादी, Repeat. स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ एंड रिपीट, हाँ. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। हाँ. So what do you think the future of ALM would look like without you?
या फिर जब आप एक बार रिटायर हो जाओ, डू यू स्टिल प्लान ऑन कंटिन्यूइंग एएलएम? यार रिटायरमेंट कर मैंने कभी सोचा नहीं है, सही बताऊँ तो। हम्म। हर साल आता है, नया बैच आता है, नया जोश लाता है। तो सो अच्छा चल रहा है एंड हम्म जब तक पढ़ाने की हिम्मत होगी, जब तक मन लग रहा है पढ़ाऊँगा, डेफ़िनिटली पढ़ाऊँगा। वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड ऑल्सो एंड वी आर गेटिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो ऑन बोर्ड बिकॉज़ आज की डेट में बच्चों से बहुत ज़्यादा इधर-उधर ट्यूशन्स के लिए जाया नहीं जाता। सो दे जस्ट वांट वन प्लेस जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स उनको मिल जाए मेजरली। सो वी जस्ट वर्किंग ऑन द सेम। Number two, we have entered into entrance prep also. CUET में भी हम लोग जा रहे हैं. So we have formed another company with one of my student Ayush Saroha who is doing pretty well. बहुत मेहनती लड़का है, शहीद सुखदेव से पास आउट है और बहुत मेहनत कर रहा है. अब ये बच्चा है देखो, इनका स्कूल में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा, ठीक है. ही इज़ फ्रॉम DPS 45, स्कूल में बहुत अच्छा ओह स्कोर रहा, ठीक है. सो फ्रॉम योर स्कूल राइट. सो स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर रहा, हरियाणा सेकंड या थर्ड रैंकर है. शहीद सुखदेव में एडमिशन हुआ, वहाँ से फाइनेंस किया एंड देन ही वर्कड अप टू मी एंड वी वर जस्ट रैंडमली चिट चैटिंग एंड ही सेड कि सर मुझे पढ़ाना है. तो मैंने कहा ठीक है. सो देखो अपने स्टूडेंट को मैं अपनी एकेडमी, मेरी एकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैंने बोला दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, आ जा यार पढ़ा ले. ये बच्चे हैं, पढ़ाना आपका काम है. अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चे, उसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है. अगर अच्छे, देखो अब समझना, अगर अच्छे स्टूडेंट्स जो मार्क्स में अच्छे थे, इंटेलेक्चुअली अच्छे हैं, अगर वो अच्छे टीचर बन जाए तो इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन कोई नहीं है. मैं आपको दैट्स ट्रू। बताता हूँ. देखो समझो, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट हु लव्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है. एंड ओवर द ईयर्स बिकॉज आई केप्ट ऑन टीचिंग इकोनॉमिक्स, तो मुझे वो सारे हैक्स आ गए, जुगाड़ आ गए कि किस तरीके से बच्चे को डिलीवर करना है. या सो इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स पर से कि हम्म नितिन इकोनॉमिक्स पढ़ाता है. नितिन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाता है, हमारा ALM का फुल फॉर्म क्या है, ऑल्टरनेटिव लर्निंग लर्निंग मेथड्स. मेथड्स। कि भाई हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, हमारा तरीका अलग है, हमारी मेथडोलॉजी अलग है, हमारे जुगाड़ हैं, हैक्स हैं. वो बच्चे को बड़े लंबे समय तक याद रहते हैं, ठीक है ना. लाल टेक्निक है गवर्नमेंट बजट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे उनको पता है. तो वो जुगाड़ ना पेपर के दौरान बड़े काम आते हैं, बहुत काम आते हैं. और यही सारे जुगाड़ BCom में भी, BBA वगैरह में बहुत हेल्प करते हैं. बच्चे मैसेजेस भेजते रहते हैं. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट हु बिकेम अ गुड टीचर, डिसेंट टीचर ओवर द ईयर्स, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया उसी चीज़ को. मैंने ऑन एंड ऑफ अगेन, ऑन एंड ऑन अगेन पढ़ाया. सो एवरेज स्टूडेंट बिकेम अ टीचर. मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा. हम्म जब मैं ट्यूशन्स की जर्नी पे निकला था ना, तो यंग था, ठीक है. मैंने सेंटर खोला था अपना. तो हुआ क्या, हमारे मोहल्ले पड़ोस में ही एक दो से, जहाँ हमारा सेंटर था, एक दो सेंटर और खुल गए, ठीक है. तो मैं परेशान था, नया नया बच्चा था तब मैं, ठीक है. तो मैं मम्मी के पास गया. मम्मी मेरी बहुत तगड़ी मेंटोर है मेरी, ठीक है, तो उनसे मैं शेयर कर लेता हूँ. तो मैं मम्मी के पास गया एंड मैंने जो है उनके लैप में सर रखा. मैंने कहा मम्मी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है. मम्मी बोली क्या हुआ. तो कहती हैं कि, मैंने बोला कि ना मैं तो इको पढ़ा ही रहा हूँ और हमारे सेंटर के पास ना एक दो सेंटर और खुल गए हैं और वो भी इको पढ़ाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा मम्मी अब तो बच्चे बढ़ जाएंगे. तो ये मैं बिल्कुल रियल केस बता रहा हूँ आपको, हाँ ठीक हाँ है. हाँ। कहाँ से, मतलब होता है ना कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो कहते हैं ना माँ बाप कहाँ से से आता है, तो आया? वो कहाँ से आता है, वो इन चीज़ों से आता है. तो मम्मी ने कहा एक बात बता नितिन. मैंने बोला बताओ. कह रही पूरे गुड़गांव में कितने बच्चे हैं. मैं मम्मी बहुत होंगे, कई लाखों होंगे. तो कह रही सबको पढ़ा लेगा. मैंने कहा नहीं सबको तो नहीं पढ़ा पाऊंगा. तो कहती किसी और को भी पढ़ा लेने दे फिर. कह रही अगर हम्म तेरी एकेडमी में बच्चे हैं, तेरा बैच बना हुआ है, तो तुझे आँख खोल के देखना ही नहीं बाहर के अगले के यहाँ कितने आ रहे हैं. और तुझे देखना ही क्यों है, तो अपने पे ध्यान लगा, अपनी क्वालिटी पे ध्यान लगा, अपना काम अच्छा कर. और मम्मी ने बहुत क्लियरली बोला कि प्रे ये करा कर, जब भी तू प्रे करे या कुछ भी तेरे मन में प्रार्थना हो, तो प्रे ये हमेशा ये करियो कि हे प्रभु मेरे पास भी बच्चे आए और उसके पास भी बच्चे आए. अब या ये यही तो बेसिक लेसन है ना, प्रेइंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स. आप बुद्धिज़्म प्रैक्टिस कर लो, आप हिंदुज़्म प्रैक्टिस कर लो, सारे मज़हब सारी चीज़ यही सिखाते हैं कि भाई अपनी खुशी भी देख रहे हो, दूसरे की खुशी भी देख रहे हो आप, है ना. अब ये तो नहीं हो सकता ना हे प्रभु सारे बच्चे मेरे पास आ जाएं बाकी लोग बर्बाद हो जाएं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए. बट हाँ, उस एज में जब आप होते हो तो आपको लगता है ना इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यार दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं ही सब कुछ हूँ. ये वैल्यू सिस्टम मेरी मदर ने मुझे दिया. तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि कभी तेरी चाहत ये होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा ही मेरा चले. तेरी चाहत होनी चाहिए सबका चले, सबके घर में. कह रही अल्टीमेटली तूने क्या खाना है, 2 रोटी, वो भी ठीक से नहीं खा पाते क्योंकि भाग दौड़ के कर रहे होते हैं काम. तो मम्मी कह रही तू रेस किस चीज़ की है, किस चीज़ की रेस है.
उतने बच्चे पढ़ा जितना तेरा वो क्या बोलते हैं, हे प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, के मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जितना घर का गुजारा हो जाए उतना या हो रहा है भगवान की दया से, अच्छा हो रहा है भगवान की दया से। तो वहाँ से जब मम्मी ने ये चीज़ मुझे बोली, उस दिन के बाद से मुझे कभी भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि एक सेंटर खुल गया, 2 सेंटर खुल गया, वो क्यों पढ़ा रहा है, ये क्यों पढ़ा रहा है। आई एम रियली हैप्पी एंड आई फील एवरीवन शुड ग्रो, एवरीवन शुड हैव किड्स if you're working hard, if you're sincere, your quality good is there, quality service is there, you should flourish, for sure you should flourish. If you're not doing good, if you're not doing justice to the kids, तो फिर वो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही खुद ही चीज़ हो डाई जाएगा। डाउन कर जाएगी, डाई डाउन कर जाएगी वो चीज़, हम्म ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब मुझे 19 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना। आप देखो कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए। आज मैं 19वें साल पे बैठा हूँ तो मैंने बहुत मेहनत की होगी पहले, हर कोई करता ही है। कोविड आया, कोविड के दौरान जो है आप समझो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि 3-3 सेंटर मेरे ऑपरेट कर रहे थे और तीनों सेंटर्स का रेंट भी जा रहा था, सैलरीज़ भी जा रही थी स्टाफ की, सब कुछ जा रहा था। आप सब कुछ कट डाउन भी नहीं कर सकते, ज़ीरो डाउन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डिस्काउंटिंग मिल गई, रेंट में मिल गया 20% ऑफ, 30%, बट खर्चे तो थे ही। तो कोविड के दौरान पढ़ाना वाज़ रियली चैलेंजिंग, है ना। बट आप ये समझो वो जो गुडविल हमारी मार्केट की थी, जो हमारे बच्चे इतने सारे पढ़े हुए थे, उनके पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट था। भाई अर्णव भाई जब कोविड था ना तो ऑनलाइन पीपल वर नॉट विलिंग टू पे, दे वर नॉट विलिंग टू पे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ क्या मिल रहा था, फ्री। सारे टीचर्स फ्री में अवेलेबल थे, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने फ्री में पढ़ाया। अब कई या बच्चे मुझसे भी एक्सपेक्ट करते थे कि फिर फ्री में पढ़ा दूंगा ऑल, बट क्या था, मेरी मजबूरी थी, मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे खर्चे बंधे हुए थे ऑलरेडी। गेटिंग इट, मैं कैसे फ्री, चलो देखो फ्री जाने के लिए यू नीड टू हैव दैट एपिटाइट, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना बैच बनाया, ऐप बनाई, उस पर हमने बच्चे पढ़ाए। बाय गॉड्स ग्रेस ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो वी टॉट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। और वो सारे बच्चे वो थे जो ट्रस्ट करते थे। 1 महीने की छुट्टी रही थी कोविड के दौरान, बट सारे बच्चे स्टे करे, किसी ने ट्यूशन नहीं छोड़ी। क्यों? ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट काफ़ी सालों जब आप मेहनत करते हो तब ट्रस्ट बनता है, ओवरनाइट नहीं बनता। तो ट्रू सारे पेरेंट्स स्टे किया उन्होंने, फिर उसके बाद पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ाया पूरे साल, दीवार के अंदर कमरे के अंदर पढ़ाना इज़ रियली पकाऊ, ठीक है। बिकॉज आई एम एन ऑफलाइन पर्सन, आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, तो मुझे तो ऑफलाइन पढ़ाना बड़ा पसंद था, इसलिए मैंने कभी कोई ऑनलाइन मॉडल नहीं बनाया। हो सकता है फ्यूचर में बना लें, बट अभी कोई ऑनलाइन हमारा मॉडल नहीं है कि हम ऑनलाइन कोई कोर्स सेल करते हैं, कुछ करते हैं। इसी दौरान यहाँ पे मैं आज आपके पॉडकास्ट से एक और टीचर को जो है यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इसी दौरान जो है यूट्यूब पे एक काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो इको पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, बीएसटी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों से पता चला, फिर मैंने भी देखा, एक टीचर है रजत अरोड़ा, ठीक है। अरे आई नो ना हिम या दिस रजत अरोड़ा गाय, अकाउंट में उन्हीं से पढ़ा 12th अकाउंट्स में है ना, यार। देखो आप जानते हो, है ना। हाँ देखो आज एज अ टीचर इफ़ आई हैड टू अप्रिशिएट समवन, या जिस बंदे ने मेहनत करी हो कोविड में बच्चों के लिए, देखो उन्होंने फ्री पढ़ाया, पूरा कोर्स यूट्यूब पे, अकाउंट्स, इको, बीएसटी सब फ्री पढ़ाए। उनका एपिटाइट था, मेरा नहीं था, विच डज नॉट मेक मी अ बैड पर्सन, हिम अ गुड पर्सन और हिम अ बैड पर्सन। सबका देखो अपना हालात होते हैं, समीकरण होते हैं, राइट। बट अगर किसी लड़के ने दिन रात मेहनत करी हो तो उसका नाम है जी रजत अरोड़ा। देखो ये मैं इको पढ़ाते हैं, अब हो सकता है एक बच्चा बोले सर ने रजत अरोड़ा का नाम ले लिया, वो तो इको पढ़ाते हैं, सर तो कंपटीशन प्रमोट, अरे भाई इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन। रजत अरोड़ा के बिना भी इको थी, नितिन के बिना भी इको थी। हाँ इफ समवन इज गुड, ही और शी इज गुड, लेट्स से दैट ही इज गुड, लेट्स या एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो नॉट सेइंग कि वो मुझसे अच्छा ही को पढ़ा रहा था, मुझसे खराब ही को पढ़ा रहा था, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। भाई पढ़ा रहा था, बच्चों की बड़ी मदद करिए यार, बड़ी मदद करिए। जिन बच्चों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इको की, अकाउंट्स की, टियर 2 शहरों में, टियर 3 शहरों में भी उस बंदे ने पढ़ाया है, और बहुत सारे उसके वन शॉट्स वगैरह उनके पढ़े हुए हैं, और बच्चे काफ़ी फ़ायदा, देखो जिसने फ़ायदा उठाना है वो उससे भी फ़ायदा उठा लेगा, जिसने नहीं उठाना वो उसके पास 100 बहाने हैं। उसके बाद तो नितिन अगर उसके घर पे भी बैठ जाए जाके तो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। I just have one last question, sir, and then we can या wrap this up. If you had 3 wishes right now and you could ask for anything, could be realistic, could be like a fantasy, anything, anything. Realistic भी नहीं हो ज़रूरी नहीं है. What मैंने would you? एक विश आपके साथ शेयर करी कि बच्चों को ज़्यादा टाइम अपने लिए मिल पाता, वो कैसे भी मिल पाता, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वो स्कूल का फॉल्ट नहीं है, वो मॉडल ही कुछ ऐसा है, पे आउट्स ऐसे हैं, नहीं अपने लिए विश मैनेजमेंट आपको है। करना है, आप पर्सनल पर्सनल विश, पर्सनल 3 wishes पर्सनल. ये टफ है यार, पर्सनल वाले पे मैं ना थोड़ा कम सोचता हूँ। हाँ मेरी पर्सनल विश है कि हाँ मैं या तो मैं आर्मी में हो जाऊँ, ठीक है,
आर्मी में चला जाऊँ, अभी भी? हाँ यूनिफॉर्म पहनने का मन है मेरा, ओके। ठीक है, या फिर मेरा सिविल्स क्लियर हो जाता और मैं सिविल सर्वेंट बन पाता तो मैं नहीं मतलब ज़्यादा आगे बेटर के लिए, कर आगे पाता। के लिए। आगे अच्छा ठीक है, ये मैं वापस चला गया आगे के लिए that I remain healthy and I teach more and more students, right? Number two, if I could reach out to more students in tier 2, tier 3 cities, I would love to because मैंने वहाँ पे बहुत डर्थ ऑफ एजुकेशन देखी है। अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव में, मतलब बुरा मत मानना आप, गुड़गांव में क्या है कि ना चीज़ें हैं, लोगों के पास घर गाड़ी सब कुछ है, तो वो जो मतलब अगर यहाँ 10 बच्चे उठाए जाएँ तो 10 में से 4 को नीड है पढ़ने की, जो कहते हैं ना कि अर्ज है यार पढ़ाओ। या तो टियर 2 टियर 3 शहरों में 10 में से 8 बच्चों में वो अर्ज है, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा जहाँ पे अर्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको केटर करना चाहूँगा। कैसे केटर कर पाऊँ वो मुझे देखना है। ऑनलाइन मैं केटर कर सकता हूँ, बस पता नहीं क्यों वो मेरी एक हिच है कि मैं ऑफलाइन वाला बंदा हूँ, तो मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। हो सकता है कल ऑनलाइन कोर्स भी बना दें, नो बिग डील, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर एंड third is my personal wish what I can do tomorrow is uh, uh, कि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, जितने भी, नो एब्सेंटिज्म, एक इवेंट रखें और सारे स्टूडेंट्स को बुलाएं और हम लोग साथ में नाचें, साथ में सारे, कितने लोग होंगे? 10, 5, 6 हज़ार? 5-6 हज़ार जो भी होंगे, ठीक है। उनकी या वाइफ भी आ रही हैं, हस्बैंड भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, भाई गाला इवेंट, मज़ा आ रहा है, साथ में खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब आपको क्योंकि पता है मेरा क्या ना वो करना चाहिए? फैमिली है। 1 साल पहले अनाउंस कर देना चाहिए कि अगले साल एक इवेंट होएगा। देखते हैं वो और भी उसमें करेंगे, वो भी करेंगे हुँ, फॉर श्योर विल डू दैट। ऐसा कुछ कर सकते हो आप। हाँ करेंगे या करेंगे फॉर श्योर करेंगे। तो यही है, और यही मेरी विश है। एक विश है, हुँ, 4th विश। हाँ फोर्थ हो गई क्या, 3 हो गई? नहीं, नहीं, एक कोई नहीं, फोर्थ बताओ। विश है, थोड़ी सी फिलोसफिकल लग सकती है कोई बात नहीं। कि ना, वैसे तो वो नेचुरली आएगी, हुँ, आनी चाहिए, बट विश है कि जिस दिन मैं जाऊं इस दुनिया से, हुँ, तो ना सारे बच्चे होने चाहिए मेरी उस जो भी वो फ्यूनरल। बोलते हैं फ्यूनरल पे, हाँ, सारे बच्चे होने चाहिए। आई मतलब थिंक होन ये मेरी एक विषय, मतलब प्रेशर नहीं है स्टूडेंट्स पे, पर मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा काम करता रहूं या कि उनका मन करे कि हाँ कोई हुँ, गया, बहुत बड़ा ठीक है, फ्यूनरल होगा सर। हाँ बहुत बड़ा होगा ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स या व्हाट आई वुड विश। हुँ, ये थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, बट देन ये सच नहीं, है, नहीं, ठीक है ठीक ना। है, हाँ। तो मैं तो इसी अ, उससे शिद्दत से काम करता हूँ कि जब जाऊँ तो लोगों की गुड बुक्स में हो कि हाँ फील हो कि कोई गया है। जैसे मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके जाने से फ़र्क पड़ता है, होता है ना, या कुछ लोगों के जाने से पता ही नहीं चलता, गया ओके 2 दिन बाद भूल गए, बट कुछ लोग फ़र्क डालते हैं, तो वही फ़र्क डालने के लिए ही मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है, वो मेरा एक एंड गोल है, हाउ ठीक डू है। यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज़? A person with whom you can confide with for anything and you can reach out to any for anything, that's it, a friend, हुँ, not as per the age, like मतलब no differentiation, but it should be not as a good teacher only, ठीक है, या but as a एज़ अ good human फ्रेंड, कि यार या ऐसा बनना है कि मतलब यार लाइक अ रोल मॉडल। हाँ रोल मॉडल के यार, हुँ, that's how it is। और बताओ जी। ठीक है। Done, we ओके finished? सर, वी कैन रैप दिस अप। ठीक Right, है? so thank या you, I would just say या thank एंड you to वेयर you। कैन पीपल फाइंड यू? Oh अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम ऑन। academy academy, so हाँ, all my address and everything are there on इंस्टाग्राम Google and समथिंग, all, एनीथिंग, Instagram, सब फेसबुक। जगह academy पे ही ज़्यादातर यह आदमी academy पर पाया जाता है, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर है सबके पास, so they can just reach out to me and I from your podcast I would just like to say thanks to all the teachers who are there really putting in efforts sincerely for students, right? और हम लोग सारे साथ मिलके अगर काम करते रहें तो चीज़ें बेटर होंगी, और दैट्स इट। एंड रेस्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू थैंक फॉर यू दिस सर।
पॉडकास्ट, ठीक है. सो यू डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब, ठीक है. अभी Thank तो you, मैं sir. आपसे समझ ही रहा था डम डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है. जैसे कि आपने बताया सरल भाषा में चीज़ों को Simplifying समझाना, things, सिंप्लीफाइंग, yes. ठीक है. सो सिंप्लीफाई आपने कर ही दिया है, ठीक है. Yeah. एंड बाकी Purpose is सर्व्ड, served. ठीक है. टेक केयर एंड Take congratulations care. to you for Thank you, everything. sir, Take and to care. you. God bless you.